हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। अभी हम विंग को देखते हैं। विंग अभी फुटबॉल मैच खेल रहा था। फुटबॉल मैच खेलते हुए लाइक बॉल को पास कर रहा था। एंड उसके साथ उसका दोस्त भी था जिसका नाम है लान वंगची। विंग का बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट बडी, क्या कहा जाए उसे, कोई नहीं, कुछ नहीं कह सकते। तो विंग का वो जिगरी यार है, ठीक है, लान वंगची और विंग बास्केटबॉल खेल रहे थे। तो विंग बास्केट में होता है ना कि बास्केटबॉल डाल देता है, लाइक होता है विंग चिल्लाते हुए कहते यस यस वांगजी हम जीत गए, ऐसे कहते विंग वांगजी को जाकर हक करते यस 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 हम जीत गए। वांगजी तो ऑफकोर्स विंग हम जीत ही गए। विंग लाइक कहता है मैं तो बहुत खुश हूँ, ऐसे कहते विंग जस्ट कहता है हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है यार, ऐसे कहते विंग लाइक होता है ना अपनी पानी की बोतल लेने के लिए वहाँ पे चला जाता है और होता है पानी को ऊपर लेकर होता है ना कि ऊपर रखते हुए ऐसे पीना स्टार्ट कर देता है। और विंग ऐसे ही पी ही रहा था कि विंग के सामने जो सूरज था, सूरज की बहुत ज़्यादा घनी सी रोशनी आती जिसके कारण विंग धड़ाम से ज़मीन पर था। जिसके बाद सब लोग जाते विंग विंग विंग, ऐसे कहते वांग जी भी आते विंग विंग क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। विंग विंग होश में ही नहीं आ रहा था। इसके कारण जो कॉलेज की जो मेडिकल रूम होती है ना, विंग को वहाँ लाया जाता है। देन डॉक्टर विंग को चेक करती है। चेक करने के बाद लाइक वो जस्ट विंग को एक सलैंग लगा देती है। सुई वगैरह घुसाने के बाद वो वांगजी से कहते हैं कि वो ठीक है तुम जाकर अपने क्लास को अटेंड करो। जिसके बाद वांगजी विंग को देखता है एंड देन बस वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे क्लास तो अटेंड करनी ही थी ना, क्योंकि वांगजी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। इसलिए वांगजी चला जाता है अपनी क्लास अटेंड करने के लिए और क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर देता है। अभी विंग को देखते हैं। विंग को करीबन 1 घंटे के बाद होश आता है। होश आने के बाद लाइक विंग अपने सर को सहलाने लगता है कि आखिर क्या हुआ, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, विंग को समझ में ही नहीं आता। इसलिए विंग इधर से उधर देखने लगता है। तो उसका ध्यान जाता है जहाँ पे डॉक्टर बैठी हुई थी। तो विंग उन्हें डॉक्टर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वो कहता है विंग तुम फुटबॉल मैच खेल रहे थे। विंग कहता जी। वो कहता है हाँ, और तुम थोड़े से वीक लग रहे हो। विंग कहता है हाँ शायद। वो कहता है तो एक काम करो, इस हॉस्पिटल में जो है ना अभी फुल बॉडी चेकअप जो है ना करीबन बस 300 रुपये में चल रहा है, तो तुम जाकर वहाँ पे फुल बॉडी चेकअप। विंग कहता क्या क्यों। तो कहता है अरे विंग अच्छा ही होगा ना, देखो अब तुम्हारे साथ ये चक्कर खाकर गिर गए नीचे, तो इसके कारण लाइक होता है ना कि एक गॉड तुम्हें बहाना देते हैं कि तुम जाकर फुल बॉडी चेकअप कर लो। और वैसे भी ये मेरे दोस्त का ही हॉस्पिटल है, तुम जाकर वहाँ पे अपने फुल बॉडी चेकअप कर सकते हो। वैसे भी 300 ही रुपये लेने वाले, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगी, वरना बॉडी चेकअप के लिए 3 से 4 हज़ार रुपये लगते हैं। विंग बस देखता है टीचर को और टीचर कहता है कि और तुम्हें पता चल भी जाएगा कि तुम कितने हेल्दी हो करके। तो विंग कहता है जी आपकी बात तो सही है। तो टीचर कहते हैं तो ऐसे करना और ये दवाई ले लो, ठीक है। तो विंग कहता है जी। देन उसके बाद विंग दवाई लेने के बाद लाइक उस चिट्ठी को अपने पॉकेट में डालते हुए जस्ट कहते हैं कि हाँ चलो चलता हूँ। ऐसे कहते विंग जो है ना मैम से बात करते हैं, मैम लाइक सलैंग निकाल देते हैं। उसके बाद विंग निकल जाता है क्लास की तरफ। क्लास के पास पहुंचने के बाद सर से कहता है मैगम सर। टीचर विंग को तुम तो मेडिकल रूम में थे, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। विंग कहता हाँ मेरे को होश आ गया था सर, इसलिए मैं आ गया। वो कहते हाँ अच्छा अच्छा। लेकिन विंग वांगजी को देखता है और कहता कमी ना कहीं मुझे कैसे छोड़ के आ सकते हैं वहाँ पे, हाँ समझ में नहीं आता, मुझे अकेला छोड़ के आ गया। ऐसे कहते विंग घूर के वांगजी को देखने लगता है। वांगजी उसे देख कर लगेगा तो प्रिटी सी आंखें कर रहा था, लाइक माफ़ कर दो यार पढ़ना भी तो ज़रूरी है ना, वो ऐसी आंखें कर रहा था। विंग जस्ट वांगजी के पास ही आकर बैठ जाता। देन क्लास खत्म होने के बाद विंग वांगजी को ना बुक मार देता है। वांगजी कहता क्या कर रहे हो। तो विंग कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे वहाँ पे उस मेडिकल रूम में अकेला छोड़कर आने की, तुम्हें समझ में आता है मेरे बेहोश में अगर किसी ने फ़ायदा उठा लिया होता तो। वांगजी उसे वट एवर विंग रियली तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई फ़ायदा उठा सकता है। विंग कहता ऑफ कोर्स मैं कितना हॉट हूँ, कोई लड़की आकर मेरे ऊपर लाइन मारती तो। वांगजी बस कहता है मारी तो नहीं ना। तो विंग कहता हाँ तुम्हें तो बिल्कुल चिंता ही नहीं अपनी हैंडसम फ्रेंड की। तो वांगजी कहता बस करो। विंग कहता मैं बस ही तो कर रहा हूँ ना, तुम्हें समझ में ही नहीं आता लान वांगजी। वांगजी कहता मुझे सब समझ में आ रहा है, ठीक है। विंग जिस अपना मुँह ही फुला लेता है और कहता है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। तो वांगजी कहता वो कब नहीं आता है तुम्हें। तो विंग कहता तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। तो वांगजी कहता दोनों समझ लो। विंग कहता तुम बहुत बुरे हो। वांगजी कहता मुझे तो वो पहले से पता था, कोई नई बात बताओ। विंग कहता तुम ना। तो वांगजी कहता बोलो। तो विंग कहता घर चलते हैं। तो वांगजी कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग एंड वांगजी दोनों चलने लगते हैं। तो जाते वक्त विंग होता है आइसक्रीम खाते हुए कहता है, आइसक्रीम लेकर खाते हुए कहता है कि लाइक रियली मैं सच में आज चक्कर खाकर गिर गया यार, छोटी सी धूप ने मुझे गिरा दिया, लाइक हम तो हमेशा खेलते हैं ना। तो वांगजी कहता है लगता है तुम ज़्यादा ही वीक हो चुके हो। विंग कहता रियली तुम्हें ऐसा लगता है मैं वीक, कहाँ से मैं वीक लगता हूँ। तो लांसर कहता है कि खुद को देख लो, हाँ पतली सी कमर। विंग कहता है हाँ। लांसर कहता है तिरछी सी नज़र। विंग कहता वाह तुम ऐसे कैसे बोल सकते, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहते विंग लांसर के पीछे भागने लगता है। लांसर भी भाग रहा था। देन उसके बाद पहले लांसर का घर आता है, जिसके बाद लांसर कहता है बाय। विंग कहता है बाय। लांसर से कहता है कि नोट्स मुझे सेंड कर देना, ओके। तो लांसर कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग अपने घर की तरफ बढ़ता है। विंग का घर करीबन 6 घर दूर था, ठीक है यहाँ से।
विंग अपने घर आ चुका था। हाँ, अपने घर आता है। घर आने के साथ साथ विंग अपने घर के अंदर देखता है, लाइक विंग के घर में, इस घर में कहा जाए तो कोई भी नहीं रहता है, कोई भी नहीं, क्योंकि विंग इस घर पे किराए पे रहता है और उसकी फैमिली शहर में रहने के लिए विंग को पैसे भेजती रहती है। ठीक है, तो विंग किराए पे रहता है क्योंकि विंग पढ़ाई करने के लिए शहर में आया है इसलिए। एंड वांग जी विंग का दोस्त है बहुत वक्त से, करीबन उनको दोस्त बने हुए करीबन 6 साल हो चुके हैं। जब विंग यहाँ पे पहली बार आता है तब विंग अपने फैमिली के साथ रह रहा था, बट फैमिली को होता है ना भाई, अगर फैमिली यहीं पे रहेगी, उनको काम धंधा कुछ नहीं मिलेगा तो लाइक वो वहाँ पे टिक नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा चल भाई बच्चा, मेरा प्यारा सा बच्चा बड़ा हो गया तो यहीं पे अकेला रह। विंग के लिए उन्होंने पहले नैनी रखी थी, बट विंग ने कहा कि नहीं, ज़रूरत नहीं है। विंग ने 2 सालों के बाद उस नैनी को निकाल दिया। देन उसके बाद विंग ही इस घर में रहने लगा अकेला, सारी चीज़ों को करने लगा और विंग को मज़ा आने लगा अकेले रहने के लिए। उसकी फैमिली उसे पैसे भेजती है और विंग यहाँ पे पढ़ाई वगैरह सारी चीज़ें कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा विंग अभी घर पे आ चुका था। घर में आने के बाद लाइक होता है ना, अपना ग्रॉसरी का सामान अभी विंग के घर में नहीं था, इसलिए विंग पहले शावर लेता है, अच्छे से चेंज करता है और जो उसने पैंट पहनी थी वही पैंट पहनकर लाइक होता है वो आ जाता है ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के लिए। ग्रॉसरी का सामान लेता है। सामान लेने के बाद वो विंग घर पर आता है। घर पर आकर अपने लिए खाना वगैरह बनाता है, देन उसे अच्छे से खाता है और सो जाता है। और वांग जी का भी सेम ऐसे ही था, बट वांग जी पढ़ाई करता है। ठीक है, विंग का छोड़ दो भाई, विंग पढ़ाई वाला इंसान ही है ही नहीं, आप समझ जाओ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे विंग उठ चुका था, बट विंग को लाइक ना डिजीनेस सा फील हो रहा था, लाइक कमजोरी टाइप का इंसान होता है ना, फील नहीं होता है क्या, विंग को वो फील हो। विंग कहता है ये क्या हो रहा है, मुझे कमजोरी क्यों लग रही है। ऐसे कहते विंग जस्ट जल्दी जल्दी शावर लेता है और जल्दी अपने लिए खाना पकाने लगता है। तो विंग को होता है कि चक्कर खाने जैसा लग रहा था, चक्कर आने जैसा लग रहा था, इसलिए विंग होता है चक्कर आ रहा था विंग को। तो विंग लगता है हाँ अरे यार बैठ जाता है, ऐसे कहते विंग बैठ जाता है। कुछ वक्त तक बैठने के बाद जब तक विंग को ठीक लगता है, देन उसके बाद विंग जो है ना खाना खा लेता है जल्दी से। और विंग बस जाते हुए जो ना उसकी पॉकेट में जो नोट था ना उसे निकालता है और कहता है मुझे एक बार बॉडी चेकअप कर ही लेना चाहिए। विंग यही सोचते हुए जो लाइक होता है ना, वो वांग जी को मैसेज कर देता है कि वो आज कॉलेज नहीं आ सकता है करके, तो हम कल मिलते करके। वांग जी लाइक उसे मैसेज करता है कि क्यों, तो विंग कहता है बस काम है मुझे, ऐसे कह देता है। जिसके बाद वांग जी लाइक वो खुद अकेला चला जाता है। उसे विंग से बहुत बार पूछा था बट विंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, तो वांग जी कर ही क्या सकता था। इसलिए वांग जी डायरेक्ट वांग जी अपने कॉलेज जाता है और विंग को देखते हैं। विंग आ चुका था हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आने के बाद हमारा विंग जस्ट उनसे बात करता है और कहता है कि मुझे टीचर ने भेजा है करके। तो लाइक वो कहते हैं हाँ बताया था उन्होंने, अच्छा तुम आ गए, अच्छी बात है। लाइक वो विंग का फुल बॉडी चेकअप करने के लिए विंग का ब्लड टेस्ट, स्कैनिंग, डिटॉक्स वगैरह सारी चीज़ें हमारे विंग के साथ करना स्टार्ट कर देते। और विंग का पूरा समय मतलब उस हॉस्पिटल में ही चला जाता है। लाइक विंग मन में कहता है कि भाई ये लोग तो कितना खून चूसे जा रहे, जैसे कि वैम्पायर हो, मेरा इतना खून चूसे जा रहे सीरियसली। हाँ, फ्री में नहीं होता ना, बहुत कुछ बोलता है इन लोगों को, कमी नहीं कहीं के। ऐसा कहते विंग बस यही सोचता है। एंड देन उसके बाद विंग उन लोगों को अपना खून चूसने देता है। देन उसके बाद विंग शाम के वक्त घर में आ जाता है। घर में आने के बाद लाइक वांग जी ने जो रात को नोट्स भेजे थे, तो विंग उसके लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। कहा जाए तो वो लिख रहा था सारी नोट्स को, अच्छे से एडजस्ट कर रहा था और वांग जी को मैसेज करता है कि भाई तू क्या कर रहा है। तो हमारा वांग जी बस कहता है कि अभी किताबें खोलिए, पढ़ाई करने जा रहा हूँ। विंग कहता है लाइक आज क्या पढ़ाया था। तो वांग जी कहता है सच में तुझे जानना है। तो विंग कहता है हाँ बता दो। तो वांग जी लाइक होता है ना, विंग को वीडियो कॉल ही कर देता है। विंग कहता है हाँ सीरियसली तू मुझे इतना मिस कर रहा था कि तू मेरी शक्ल देखना चाहता था। वांग जी कहता है हाँ इतना मिस कर रहा था कि तमाचा मारने का मन हो रहा था। विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता टीचर ने कुछ दिनों के बाद पेपर्स के बारे में बताया एंड इसलिए तुम्हें पेपर की तैयारी करनी होगी, बट तुम्हारे पास कोई तैयारी करने का साधन नहीं होगा, इसलिए तुम मेरे घर आ जाओ स्टडी करने के लिए। विंग कहता बिल्कुल नहीं। तो वांग जी कहता क्यों। विंग कहता मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे खड़ूस अंकल को मैं देखूं करके। तुम्हारे खड़ूस अंकल ऐसे देखते जैसे कि वो मुझे खा जाएंगे और मुझे डर लगता है तुम्हारे खड़ूस अंकल से। वांग जी कहता विंग ऐसे मत बात करो, वो मेरे अंकल है। तो विंग कहता मैंने कब कहा कि वो अंकल नहीं है करके, मुझे ऑलरेडी पता है कि वो तुम्हारे अंकल है करके। तो विंग एंड वांग जी दोनों ऐसे ही करके लाइक होता ना वो बातें कर रहे थे। तो विंग कहता कि अरे तुम डांटना बंद करोगे, चलो बताओ क्या पढ़ाया था। तो वांग जी बताना स्टार्ट कर देते थे। इन लोगों की इसी चीज़ पे गॉसिप होती है। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा विंग निकल जाता है सीधा कॉलेज के लिए, जहाँ पे वांग जी रास्ते में मिलता है। तो विंग एंड वांग जी जा रहे थे। तो वांग जी कहता कल क्या किया था तुमने। तो विंग कहता क्या करूँगा भला, घूमूंगा फिरूंगा नाचूंगा गाऊंगा और क्या करूँगा। तो वांग जी कहता अच्छा मतलब कुछ किया नहीं, लाइक मुझे लगा तुम घर पे रह रहे हो तो कुछ तो करोगे इंटरेस्टिंग, या शायद तुम्हारी फैमिली आ गई होगी। विंग कहता फैमिली तो नहीं आई बट कोई इंटरेस्टिंग चीज़ भी नहीं की, बस जस्ट नॉर्मल था। वो कहता ओह अच्छा। देन विंग कहता और तुम्हारा कैसा था। मैं तो था ही नहीं, तुम्हारा प्यारा सा बेस्ट बडी। तो लाजा कहता शांति से गया मेरा दिन, तुम होते तो मुसीबत पैदा कर देते, मुसीबत वाला दिन तो नहीं गया मेरा, बहुत शांति से गया। विंग कहता तुम कितने बुरे हो ना, तुम मेरे लिए ऐसी बातें कैसे कर सकते हो भला। हाँ। तो लांजान हंसने लगता और कहता अच्छा तो मैं कैसे बातें करूँ, बताओ।
विंग कहता है शट अप, चलो क्लास में। देन उसके बाद वो दोनों क्लास में आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद खेलने के लिए जाते हैं, और खेलना मतलब बास्केटबॉल मैच खेलना। एंड देन उसके बाद विंग और वांगजी दोनों बास्केटबॉल मैच खेलते हैं। देन उसके बाद वो लोग खाना वगैरह खाते हैं, और लाइक उनकी लाइफ जो थी ना वो बराबर से एक कंटिन्यूसली एक ट्रैक पे चल रही थी। करीबन 3 दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है। देन विंग जिस बोलते हैं कि मैं शाम को आ जाऊँगा करके, तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ। विंग वांगजी के साथ घर आते समय वो वांगजी को बोलता है कि आज वो उसके साथ नहीं जा सकता है करके, उसे हॉस्पिटल जाना है। वांगजी कहता है हॉस्पिटल क्यों जाना है? तो विंग कहता कुछ मैंने टेस्ट करने के लिए दिए थे, बस रिपोर्ट दिखने के लिए जा रहा हूँ। वांगजी कहता अच्छा माँ ठीक है मैं चलूँ? विंग कहता नहीं तुम अपना काम करो, वरना उस खूबसूरत बुड्ढे ने देख लिया ना तो मेरी बैंड बजा देगा, जाओ जाओ जाओ। तो वांगजी कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग बस वहाँ से चला जाता है, टैक्सी पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है डायरेक्टली हॉस्पिटल रूम। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद विंग डॉक्टर से मिलने की बात करता है, तो वो डॉक्टर कुछ टाइम तक रुकने के लिए कहते थे। देन इस कारण विंग होता है चैटिंग टू चैटिंग गेम खेलने लगता है। तो विंग को वांगजी का मैसेज आता है कि लाइक क्या हुआ, कुछ पता चला? तो विंग कहता है हाँ पता चल गया, सब कुछ ठीक है। ऐसे विंग हंसते हुए इमोजी भेज देता है। वांगजी कहता है अच्छा सही है, और ये पढ़ाई कर देना। वांगजी नोट्स भेज देता है, क्योंकि पेपर के लिए स्टडी करनी थी इसलिए वो विंग को नोट्स ही भेज देता है। तो विंग लाइक कहता है हाँ तुम यही काम करो, मुझे नोट्स भेजने का। एक काम करो ना वांगजी, तुम मेरी जगह पे मेरे पेपर क्यों नहीं देते? वांगजी कहता है तो मेरी जगह पे कौन देगा? तो विंग कहता है मैं दे दूँगा। तो वांगजी कहता है इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारी जगह पे पेपर ना देकर खुद के पेपर दे दूँ, क्योंकि मुझे फेल नहीं होना है। विंग लाइक तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें फेल ही कर दूँगा करके? तो वांगजी कहता है पता है मुझे, ऐसे कहता है। तभी विंग को बुलाया जाता है इसके घर में। विंग कहता है मैं बाद में बात करता हूँ। तो वांगजी कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग अंदर चला जाता है। एंड देन अंदर जाने के बाद डॉक्टर विंग से कहते हैं कि आ जाइए बैठ जाइए। तो विंग लाइक बैठ जाता है। देन उसके बाद कहता है ये आपकी रिपोर्ट्स आ चुकी है। विंग कहता है जी सब कुछ ठीक है ना डॉक्टर? तो डॉक्टर विंग को देखते हैं। देन कहते हैं कि कहा जा सकता है कि आप ठीक हो करके। तो विंग कहता है क्या मतलब है डॉक्टर, मैं समझ नहीं पा रहा। तो डॉक्टर बस विंग को देखते हैं। देन उसके बाद कहते हैं क्या आप अपने फैमिली में से किसी को बुला सकते हो? विंग कहता है जी। वो कहते हैं हाँ आपको अपने फैमिली में से किसी को बुलाना चाहिए। विंग कहता है बट फैमिली क्यों? मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं रहती, वो फैमिली मेरी जो है ना गाँव में रहती है, और उन्हें आने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। वो कहते हैं अच्छा तो कोई यहाँ पे रिश्तेदार वगैरह? तो विंग कहता है जी कोई नहीं है, क्यों कोई प्रॉब्लम है सीरियसली? वो कहता है कि फिर कहता आप मुझे बता दीजिए, मैं देख लूँगा। वो कहता है कि नहीं मैं आपको नहीं बता सकता। विंग कहता है बट आप मुझे नहीं बताओगे तो मेरी प्रॉब्लम है तो मुझे पता होनी चाहिए ना, लाइक आखिरकार मुझे ऐसा क्या हो गया जो मेरी फैमिली को बुलाने की ज़रूरत पड़ गई? डॉक्टर बता भी दीजिए ना। हाँ। तो डॉक्टर विंग को देखते हैं। देन कहते हैं कि आपको कैंसर है। विंग कहता है क्या? डॉक्टर कहते हैं कि हाँ 4th स्टेज, लास्ट स्टेज है। विंग कहते हैं ये आप क्या बोल रहे हो डॉक्टर? ये किस तरह की बात बोल रहे हो डॉक्टर? मुझे तो कुछ हुआ नहीं, मैं पूरी तरह से हेल्दी, और मैं कैसे? तो डॉक्टर जस्ट उसे देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसलिए मैंने बोला था तुम्हारी फैमिली को बुलाओ, और ये लास्ट स्टेज है, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। फिर कहते जी तो मैं क्या करूँ? तो वो कहते हैं कि आपको थेरेपीज़ करनी होगी, शायद इससे कुछ दिन ज़्यादा जी सको। तो विंग कहता है हाँ थेरेपीज़? वो कहता है हाँ। फिर कहते बट मुझे कैसे हो सकता डॉक्टर? मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता डॉक्टर ऐसा। तो कहता है कि कभी कभी ऐसे हो जाता है, जेनेटिक होता है। विंग कहता बट मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं था। वो कहते शायद आपको पता ना हो। विंग कहता नहीं डॉक्टर आप अच्छे से चेक कीजिए। डॉक्टर कहता है कि नहीं मैंने पहले ही अच्छे से चेक कर लिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर बस कहता मुझे। तो डॉक्टर कहता है कि शांत हो जाइए मिस्टर वी। विंग बस देखने लगता है। डॉक्टर विंग को दवाई वगैरह दे देते हैं, क्या बोलते भाई लिख कर दे देते हैं। देन उसके बाद विंग भाई ऐसे ही अपनी मतलब एक जिंदा लाश कैसे घर पे चल कर आती है। विंग बस हैरान था उस रिपोर्ट को, लाइक होता है ना उसकी जो रिपोर्ट आई थी। विंग उस रिपोर्ट को टाइटली पकड़े हुए बस घर के अंदर अपने बिस्तर के साइड में बस लेटा हुआ था ज़मीन पर। और विंग कह रहा था मुझे कैंसर हो गया, कैंसर, वो भी लास्ट स्टेज, मतलब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा, क्या करूँ मैं? हाँ क्या करूँ? विंग को समझ में नहीं आता और विंग रोता रहता है पूरी तरह से। नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे विंग फिर भी रोता रहता है, लाइक विंग उठना ही नहीं चाहता था अपनी जगह पे। विंग के दिमाग में तो वही सारी चीज़ें चल रही थी। पूरा विंग एक दिन ऐसे ही बिता देता है। दूसरी तरफ वांगजी को देखते, वांगजी ने विंग को सुबह में कॉल किया तो विंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आने का। वांगजी जो है ना विंग के घर की तरफ जाना ही चाहता था, बट कुरैन उसके सामने था, तो कुरैन को भाई वो ऐसे कर नहीं सकता था, इसलिए वांगजी सीधा आ चुका था कॉलेज में। कॉलेज में आने के बाद विंग का इंतज़ार करता है, कॉल करता है, बट विंग फ़ोन ही नहीं उठाता है, बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद वांगजी
लाइक सोचता है कि शाम के वक्त वो विंग के घर में जाएगा करके। इसलिए वांग जी शाम के वक्त सच में विंग के घर में आ जाता है। विंग के घर में आता है, बहुत बार डोरबेल बजाता है, बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इसके कारण वांग जी को जो पासवर्ड पता था विंग का जो जन्मदिन था, तो वांग जी उसी पासवर्ड को डाल देता है। एंड डालने के बाद वो अंदर आता है और कहता है विंग विंग विंग, ऐसे कहते वांग जी लाइट्स को ऑन करता है। कमरा तो बिल्कुल अच्छा ही था। तो वांग जी विंग के बेडरूम के पास आता है। बेडरूम के पास आते विंग विंग ऐसे कहते वांग जी बस लाइट्स को ऑन कर देता है। तो उसे पैर नजर आते, तो वांग जी एक पल के लिए डर ही जाता है, भाई ये पैर किसके। तो वांग जी धीरे धीरे बढ़ते विंग विंग ऐसे कहते वांग जी विंग को देखता है। जिसके बाद जहाँ पे विंग ज़मीन पर लेटा हुआ था, वांग जी कहते विंग विंग क्या हुआ है तुम्हें, विंग 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 ऐसे कहते वांग जी उठाने लगता है। वांग जी को घबराहट होती है, तो विंग बस अपनी ब्लिंकिंग आइज से वांग जी को देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुम्हें क्या हुआ है, विंग 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 कहते कुछ नहीं कुछ नहीं। वांग जी कहते क्या हुआ है, मुझे बताओ। हाँ तुम ऐसे क्यों पड़े हुए हो, हाँ तुम आज कॉलेज क्यों नहीं आते, बताओ मुझे, बताओ विंग विंग बोलो। विंग बस वांग जी को देखता है और कहते वो वांग जी कहता बोलो। वी कहते कि मैं वांग जी कहते विंग बोलो। तो विंग कहते कि वो मैं मरने वाला हूँ। तो वांग जी कहते क्या। तो विंग कहते मैं मरने वाला हूँ। वांग जी कहते ये किस तरह की बकवास बोल रहे हो विंग, हाँ। विंग कहते नहीं मैं मरने वाला हूँ, डॉक्टर ने बताया कि मुझे 4th स्टेज कैंसर है करके, और मैं मरने वाला हूँ। वांग जी कहते विंग ये किस तरह की बकवास। विंग कहते मैंने फुल बॉडी चेकअप किया था, फुल बॉडी चेकअप, एंड देन उसी में निकला है कि मुझे कैंसर है करके। लाइक वांग जी अब मैं क्या करूँ वांग जी, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही बर्बाद हो रही है वांग जी। बस मैं 23 साल का हूँ, 23 साल का, और 23 साल की उम्र में मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है वांग जी। क्या करूँ वांग जी, बताओ ना वांग जी। वांग जी बस विंग को ही देखे जा रहा था। अब वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था उसे किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए करके। वांग जी को पहले तो स्टार्टिंग में लगा कि शायद ये मजाक हो सकता है, बट विंग के फेशियल एक्सप्रेशन, विंग के आंखों से निकलते हुए आंसू, वांग जी बस उसे देखने लगते। विंग शांत हो जाओ, डॉक्टर से गलती हो सकती है विंग, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विंग कहता कोई गलती नहीं हुई, सब बेकार है वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है विंग तुम चल एक बार हम फिर से चेकअप करते हैं। विंग कहता नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि वो पूरी तरह से श्योर है करके। तो वांग जी बस विंग को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता तुमने खाना खाया। विंग कहता खाने की क्या ही ज़रूरत है, कुछ वक्त के बाद चला ही जाने वाला हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। वांग जी कहता विंग बस उसे देखता है। उसके बाद विंग वांग जी को बस होता है रोते हुए देखने लगता है। तो तभी विंग को वॉमिटिंग जैसा फील होता है, इसलिए लाइक होता है विंग वॉमिटिंग करने के लिए भागता है वॉशरूम में और वॉमिटिंग करने लगता है। वांग जी कहता विंग वॉमिटिंग कर रहा था। वांग जी उसे पानी देता है और विंग के एक बैग को संभालते हुए कहता है लगता है कि जल्दी जाने वाला हो वांग जी, क्या फ़ायदा अपने आप को इतना अच्छा रखने का, हाँ क्या किया था, कौन सा गुनाह किया था वांग जी जो मेरे साथ ऐसे हो रहा है, हाँ। वांग जी बस विंग को ही देखने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था हमारे वांग जी को, इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा ही विंग को टाइटली हक करता है, कंसोल करता है। बट लाइक विंग कंसोल होना ही नहीं चाहता था। विंग के दिल में जो दर्द था ना वो खुद ही जान सकता था। भाई उसे अब पता चल चुका है कि वो कुछ दिनों का ही मेहमान है। विंग खाने से मना करता है, बट वांग जी कहता है खाओ विंग खाओ। जहाँ पे वांग जी अपने अंकल से बात करते हैं कि वो आज के दिन विंग के घर में रहेगा, तो कुरान लाइक बोलता है कि भाई तू घर पे वापस आ वरना तेरे तो पैर तोड़ दूंगा। बट वांग जी कहता है कि अंकल अर्जेंट है। कुरान लाइक कहता है कि तेरा अर्जेंट तो हमें कहा देखा है मैंने, हाँ क्या अर्जेंट है। बट हमारा वांग जी अपने अंकल की बात नहीं सुनता, फ़ोन को कट कर देता। देन उसके बाद वो विंग के साथ ही रुकता है, जहाँ पे विंग बस रो रहा था, इसलिए वांग जी विंग को हक करके लेटे हुए रहता है, बस लेटे हुए रहता है। इसके कारण वांग जी 2 दिनों तक कॉलेज भी नहीं जाता और विंग के साथ ही रहता है, यहाँ तक कि घर में भी नहीं जाता। कुरान आकर उसके ऊपर चिल्लाकर भी चला गया था, बट वांग जी ने कहा था कि विंग की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए वो विंग के साथ है करके। तो कुरान ने कहा था कि ठीक है। इसके बाद वांग जी विंग के साथ 2 दिनों से था। विंग को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था, लाइक थोड़ा बहुत खा रहा था विंग, बट उसके अंदर तो उदासी आ चुकी थी पूरी तरह से। वांग जी बस विंग से कहता है सुनो विंग बस वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है कि देखो विंग ठीक है, अगर तुम्हारे पास, विंग कहता है हाँ। वांग जी कहते हैं शायद डॉक्टर झूठ भी बोल रहे होंगे। विंग कहता है डॉक्टर का मेरा रिश्तेदार है जो मुझसे झूठ बोलेगा। वांग जी कहता है नहीं। तो विंग कहता है तो क्या वो मेरा पड़ोसी है जो मुझसे मजाक करेगा। तो वांग जी बस उसे देखता है। विंग कहता है कुछ भी नहीं वांग जी, कुछ भी नहीं है, हाँ। वांग जी बस कहता है ऐसे कैसे हो सकता है विंग, हाँ तुम इतने फ़नी हो, तुम इतने ज़्यादा होशियार हो कि लाइक तुम्हारे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। विंग कहता है मुझे नहीं पता, गॉड शायद सच में
भेदभाव किया है गॉड ने मेरे साथ ही ऐसा कर दिया है वांग जी। गॉड ने सच में मेरे साथ बुरा किया है वांग जी। अब मुझे गॉड से खुद से नफरत हो रही है वांग जी। क्या करूँ वांग जी, बताओ ना। वांग जी कहता है विंग बस तुम जैसे जी रहे थे वैसे जियो। विंग कहता है कैसे जियो वांग जी, कैसे? अब पता चल चुका है कि मेरे पास 2-3 महीने का ही समय है। आज तक मैंने कुछ भी नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं। कितना सारी चीज़ें करनी थी, 23 साल का हो चुका हूँ, बट फिर भी अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस किया। माँ बाप चाहते थे बिजनेस में अच्छे से परफेक्ट तरीके से स्टडी करूँ, इसलिए इतने सारे कोर्स कर रहा था मैं, जिससे मेरी स्टडी बहुत अच्छी हो। एंड देन हमारा जो फैमिली का छोटा सा बिजनेस है मैं उसे बड़ा कर सकूँ, इसलिए वो लोग मुझे पढ़ा रहे थे, पैसे भेज रहे थे, यहाँ पे रहने दे रहे थे, सारी चीज़ें उन्होंने की। और अभी उनको जब पता चलेगा मेरे साथ ऐसा हुआ है तो वो टूट जाएंगे वांग जी। मैं उनको नहीं बता सकता ये सारी चीज़ें। वांग जी तभी ये कहता नहीं, मैं किसी को भी नहीं बता सकता, किसी को भी नहीं, और तू भी किसी को नहीं बताएगा वांग जी। वांग जी कहता बट मैं कैसे? ये कहता नहीं तो किसी को भी नहीं बताओगे। मैं बस ऐसे ही इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता उनको ज़्यादा तकलीफ मिले करके, उनको बस पता चले कि बस विंग था और चला गया बस। वांग जी कहता विंग बट ये तुम्हारी फैमिली। विंग कहता नहीं वांग जी वादा करो तुम नहीं बताओगे उन्हें, प्लीज़ वांग जी ऐसे करो ना प्लीज़ वांग जी। वांग जी कहता बट विंग कहता प्लीज़। वांग जी कहता ठीक है। तो विंग कहता और हाँ मुझे लगता है वांग जी कहता तो विंग कहता लाइक मैं ऐसे ही मर जाऊँगा, मैं क्या करूँ वांग जी। वांग जी कहते विंग शांत हो जाओ। हाँ एक काम करते, तुम्हें क्या करना है मुझे बताओ, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए सारी चीज़ें करूँ। विंग कहता क्या मतलब है तुम करोगी? मैंने ज़िंदगी में आज तक लाइक होता ना पढ़ाई भी ठीक से नहीं की। तो वांग जी उसे देखता है और कहता तुम पढ़ाई करना चाहते हो? विंग कहता नहीं, ये बकवास चीज़ करके करूँगा भी क्या? गॉड के पास जाके तो मुझे शिकायत ही करनी है, तो मैं पढ़ाई क्यों करूँ? तो वांग जी कहता अच्छा ठीक है फिर। तो विंग कहता क्या करना है मुझे? बहुत सारे पैसे चाहिए थे, बहुत जगह पे घूमने जाना था अपने पार्टनर के साथ। तो वांग जी कहता पार्टनर? तो विंग कहता हाँ पार्टनर के साथ, बट मैंने आज तक ज़िंदगी में कोई किसी को पार्टनर ही नहीं बनाया। वांग जी उसे देखता तुम मतलब तुम्हें? विंग कहता हाँ, लोग जैसे फिल्मों में कैसे दिखाते हैं, लोग अपने पार्टनर के साथ यहाँ से वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, पेरिस जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, लाइक थाईलैंड जाएंगे, एक्सेट्रा जगह पे जाते हैं ना सभी लोग। तो मैं भी वैसे ही जाना चाहता हूँ लांसान, बट देखो ना मैं कहीं पे भी जा ही नहीं पाया, मेरे साथ ही बुरा हो गया लांसान। मुझे कभी जाने का मौका ही नहीं मिला कहीं पे भी। क्या करूँ लांसान, क्या करूँ? मुझे जाना था घूमने के लिए। लांसान कहता विंग कहता हाँ, मैं अपने खूबसूरत से पार्टनर के साथ होता, घूमता फिरता नाचता, कितनी सारी चीज़ें करता, बट मैंने आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं। पैसों के कारण, पैसे नहीं थे, क्या नहीं था इसके कारण, बट सोचा था जब बड़ा हो जाऊँगा बहुत पैसे कमाऊँगा एंड उसके बाद अपने पार्टनर के साथ घूमने जाऊँगा, बट लाइक कुछ हो ही नहीं पाया। लाजा कहता विंग कोई बात नहीं, जितना वक्त है हम उतने वक्त में तुम्हारे सपनों को सच कर सकते हैं। विंग कहता हाँ, कौन ही इंसान मेरा पार्टनर बनना चाहेगा? जो मैं मर रहा हूँ तो यहाँ पे कौन मेरा इंसान पार्टनर बनेगा? हाँ मैं कौन मुझे किस करना चाहेगा? क्योंकि अब तो मुझे कैंसर है, उसे लगेगा कि उसे भी हो जाएगा। कौन ही मुझे टच करना चाहेगा? कौन ही मेरे साथ सोना चाहेगा? कौन ही मुझसे प्यार करेगा? कौन ही मेरे साथ रहेगा? कौन ही मेरे साथ ज़िंदगी बिताने का वादा करेगा? पर मैं वादा भी कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ मैं ज़िंदगी ही नहीं बिता पाऊँगा। मुझे लोगों को ढूंढने से कोई भी मिल जाता है। विंग कहता कोई नहीं मिलता लांसान, कुछ भी नहीं। अब बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है लांसान, मैं मान चुका हूँ। लांसान कहता विंग ऐसे मत सोचो, बट विंग कहता नहीं सच्ची बात है। ऐसे वो कहता है जिसके कारण विंग बस रोने लगता है। देन उसके बाद लांसान बस विंग को रोते थे शांत हो जाओ विंग, कोई ना कोई तो मिलेगा, मैं ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए। विंग उसे देखता है और कहता तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अब मैं गॉड के पास जाऊँगा। ऐसे विंग करते हुए रोने लगता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी सच में हमारे विंग के लिए एक पार्टनर ढूंढना स्टार्ट कर देता है। हाँ वो पार्टनर ढूंढ रहा है विंग के लिए, और पेपर होता है ना कि अगर वांग जी को तो स्टडी करनी होगी ना, और वांग जी लाइक होता है ना उसे रोना आ रहा था लाइक, बट फिर भी वांग जी होता ना कि एक ऐसा इंसान था जो अपने एक्सप्रेशन को ज़्यादा किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करता था, बट विंग के सामने उसके बहुत सारे एक्सप्रेशन आ जाते थे। बट लाइक होता ना अब भाई ऐसा अपने अंदर की लाइक होता ना कि अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके रखना है, तो वांग जी लाइक वो भी स्ट्रॉन्ग करके था, इसलिए तो सोशल मीडिया पे वो वांग जी हाँ विंग के लिए पार्टनर ढूंढने लगता है। बट वांग जी को भी पार्टनर नहीं मिल रहे थे। लाइक वांग जैसे धोखेबाजी वाला भी गेम खेलना नहीं चाहता था, भाई एक महीना तुम उसका पार्टनर रहना, दूसरे मन में विंग टपक जाएगा, इसलिए वांग जी ओरिजिनली सारी चीज़ें बताकर पूछ रहा था। बट लाइक वो लोग बोल रहे थे कि नहीं। तो एक इंसान बोल देता है कि भाई इतना ही तुझे फिक्र हो रहा है तो भाई तू ही उसका पार्टनर बन जाना, हमको काहे पूछ रहा है?
तो वांग जी ये सुनने के बाद लाइक वांग जी एक पल के लिए तो रुक ही जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि क्या ये सही तो होगा ना। वांग जी को बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। वो विंग के लिए खाना लेकर आता है और विंग से कहता है खाना खा लो। विंग कहता है अंदर विंग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। और विंग खाना खाने के बाद लाइक होता है ना वो बस सो जाता है। वांग जी उसे देखने लगता है, विंग के पास ही बैठ वो पढ़ाई करते हुए बस विंग को देखे जा रहा था। और वांग जी उस लड़के ने जो मैसेज भेजा था उसे भी बार बार देखे जा रहा था। मैं क्या विंग को ये आइडिया ठीक लगेगा? ऐसे करते हुए जो ना लांसर विंग को ही देख रहा था। विंग के साथ ही ऐसे ही बिस्तर पे ऐसे ही होता है, हक करे हुए सो जाता है। ये इन दोनों के लिए नॉर्मल था, ठीक है, एक दूसरे को हक करना। भाई 6 सालों से एक दूसरे को जानते हैं तो लाइक कंफर्टेबल तो हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के टच के साथ। तो यहाँ से हम नेक्स्ट से देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे विंग ब्रश कर रहा था। ब्रश करते हुए विंग के मुंह से खून निकलने लगता है, विंग के दांतों से खून निकलने लगता है। तो विंग कहता है ये क्या हो गया? वांग जी कहता है क्या हुआ विंग, क्या हुआ? विंग कहता है वो दांतों से खून निकल रहा है। वांग जी बस उस विंग सब ठीक है? विंग कहता है कहाँ ठीक है, कहाँ ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं। ऐसे कहते विंग रोने लगता है क्योंकि विंग के दांतों से खून निकल रहा था, ठीक है। अभी हम ब्रश के अंदर देखते हैं। ब्रश के अंदर जो होता है ना कि एक छोटा सा तार होता है ना वो लगा हुआ था, ठीक है, वो तार लगा हुआ था उसके कारण खून निकल रहा है, ठीक है। मैं पहले क्लियर करती, उसके कारण विंग का ध्यान नहीं था तो विंग ने अपने मुंह में उसे घसना स्टार्ट कर दिया। तो विंग के तीत के ऊपर होता है ना कि वो एक थोड़ा सा चीरा लग गया उस तार के कारण। देन उसके कारण विंग के मुंह से खून निकल रहा है, बट विंग ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बट अब विंग का ध्यान किसकी तरफ है? बस खून की तरफ। बस विंग का खून निकल रहा है, आखिरी वक्त आ चुका है लगता है लांसान, आखिरी वक्त। ऐसे कहते लांसान को बोलते हुए विंग बस रोने लगता है। लांसान विंग कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, चिंता मत करो। विंग बस मुंह ब्रश करता है। देन उसके बाद लांसान विंग के लिए खाना लेकर आ जाता है। खाना लाने के बाद विंग होता है ना कि खाना खा लेता है। देन उसके बाद लांसा को देखता है और कहते तुम कॉलेज चले जाओ ना, तो मेरे कारण यहाँ पे मत रहो। लांसा कहता विंग कहता है हाँ। तो लांसा कहता मैंने किसी को ढूंढ लिया है तुम्हारे लिए। विंग कहता है हाँ किसको? तो लांसा कहता है अगर तुम्हें सारी चीज़ें ऐसे घूमना फिरना सब कुछ करना है तो तुम मेरे साथ भी तो कर सकते हो। विंग कहता है तुम्हारे साथ कैसे करूँगा, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट बड़ी हो। तो लांसा कहता है हाँ विंग कुछ वक्त के लिए ऐसा समझ लो कि मैं तुम्हारा पार्टनर। विंग कहता है क्या? तो लांसा कहता है विंग तुम खुद जानते हो ऐसे कोई भी तुम्हें नहीं मिलने वाला, तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा अच्छा सा प्यारा सा दोस्त हूँ ना, तो मैं कर सकता हूँ। विंग कहता है बट लांसान हम दोनों दोस्त थे, दोस्त के बीच में मैं कैसे? लांसान तुम मेरे कारण फालतू में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, सारी चीज़ों। लांसा कहता विंग हम 6 सालों से एक दूसरे के साथ थे और तुम ऐसा बोल रहे हो मुझे? हाँ मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो किसे देखूंगा, समझ में आ रहा है तुम्हें? विंग कहता है बट लांसा कहता है विंग जितना कहा है उतना करो चुपचाप से। मैंने तुम्हारे लिए पार्टनर ढूंढने की बहुत कोशिश की पर कोई भी मान ही नहीं रहा था। जब मैंने उनसे कहा कि तुम बस कुछ वक्त के मेहमान हो, कोई मान ही नहीं रहा था। देन उन्होंने कहा कि वो पैसे से ये सारी चीज़ें करेंगे लाइक, बट हम दोनों तो लाइक अभी अपनी फैमिली के इसके ऊपर ही है तो इसके कारण हम भी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो विंग कहता तो लांसा कहता है इसलिए मैं एक अच्छा आइडिया आया विंग, तुम मुझे जानते भी हो, मैं भी एक दूसरे को जानते हो और सारी चीज़ों में हम एक दूसरे के कैपेबल भी हैं। विंग उससे देखते हो बट लांसान तो तुम्हारे लिए क्या ठीक होगा? लांसा कहता है विंग हाँ मेरे लिए ठीक होगा, चिंता मत करो। विंग कहता है पक्का? तो लांसा कहता है पक्का। तो विंग लाइक खुशी से छोटी सी स्माइल करते कहते सच में तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो लांसान, सच में तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो, कुछ भी। लांसा कहता है और वो विंग से कहते चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। विंग कहता है थैंक यू सो मच लांसान। ऐसे कहते विंग लांसा को हक करता है। लांसान कहता है कि अब रोना बंद करोगी तुम? तुम्हें बताओ तुम्हारी क्या क्या लिस्ट है मुझे बताओ। तो विंग कहता है कि पहले मुझे जाकर पब्लिक में किस करना है। लांसा कहता क्या? तो विंग कहता हाँ क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कोरियन एक्टर्स को वो पब्लिक में जाकर एक दूसरे को किस करते हैं, लाइक कितना अच्छा माहौल बन जाता है, वो मुझे करना है। लांसान उससे देखते तो मतलब पब्लिक में? तो विंग कहता हाँ बट हम इस यहाँ पे पब्लिक पे नहीं, यहाँ पे लोग हमें देखेंगे तो अजीब बिहेव करेंगे, इसलिए हम दूसरी जगह जाएंगे। लांसा दूसरी जगह? विंग कहता हाँ हम घूमने जाएंगे। लांसा कहता विंग कहता मेरे पास सेविंग्स है, उस सेविंग्स से हम घूमने जाएंगे। लांसान उसे देखता है। विंग कहता हाँ मैंने कहा ना मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, मुझे पता है मैं ज़्यादा जगह पे ट्रैवल नहीं कर सकता जितने पैसे उनमें से, बट एक जगह पे तो मैं ट्रैवल कर सकता हूँ समुंदर के पास। लांसान उसे देखता है। तो विंग कहता है प्लीज़ क्या इतना कर सकते हो लांसान? आई नो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ। लांसान उसे देखता है और कहता है पहले मुझे अपने अंकल से बात करनी होगी कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं करके। तो विंग कहता है ठीक है। तो लांसान कहता है बस तुम खाना खा लो ओके। विंग कहता है जी
देन उसके बाद हमारा लांसन घर पर आता है, अपने अंकल को मनाता है। अंकल तो बहुत डांटते हैं, बट लांसन अपना पर्सनल जो बैंक अकाउंट था ना वो भी लेकर चल निकल लेता है वहाँ से हमारे विंग के घर। विंग के घर में आने के बाद वो विंग का भी सामान पैक करते हैं। दोनों के दोनों वहाँ से निकल चुके थे। जैसे कि विंग ने कहा था एक आइलैंड की तरफ, तो वो दोनों एक आइलैंड के ऊपर आ चुके थे, जहाँ पे विंग अभी बोट से नीचे उतर रहा था। नीचे उतरते उस आइलैंड को देखने लगता है। विंग कहता है खूबसूरत, कितना प्यारा लग रहा है ना। विंग यही कहता है। लांसन कहता है कि विंग इससे अच्छा था कि हम हॉस्पिटल चल। विंग कहता है नहीं, लास्ट स्टेज है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, फालतू में पैसे ही चले जाएंगे और मैं नहीं चाहता हूँ। लांसन समझा करो। लांसन विंग को देखता है, उसे क्या करना चाहिए उसे नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल इन दोनों के बीच में लाइक होता है ना, प्यार नहीं था, वो बस दोस्ती होता है ना, दोस्ती एक प्यारी सी खूबसूरत सी दोस्ती, वैसी ही कंडीशन थी। ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ भाई तुम लोगों को। तो अभी विंग जैसे होता है ना कि वहाँ से लांसन के साथ आता है, वहाँ पे अपना चेकआउट करता है और उनके कमरे को दिया जाता है। जिसके बाद लांसन और विंग उस कमरे को देखते हैं जहाँ पे लांसन सारे सामान को रख देता है और विंग से कहता है कि ठीक है। तो विंग कहता है विंग बालकनी को ओपन करता है और देखते होता खूबसूरत खूबसूरत लग रहा है लांसन। लांसन कहता है देन उसके बाद वो विंग से कहता है कि चलो अब तुम शावर ले लो, उसके बाद मैं ले लूँगा। विंग कहता है देन उसके बाद विंग शावर लेता है और लांसन भी कुछ वक्त के बाद शावर लेकर वो बाहर आ जाते हैं। दोनों के दोनों फिर होता है ना वो नीचे आ जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बफे होते थे। तो विंग एंड लांसन खाना लेते हैं और एक टेबल पे जाकर चुपचाप से बैठ जाते हैं और खाने लगते हैं। तो लांसन कहता है बताओ अब तुम्हारी विश लिस्ट मुझे बताओ। तो विंग एक कागज़ दिखाता है और कहता है ये देखो। तो लांसन बस देखता है। पहली वो विश विंग की जो थी वो पब्लिक में किस करना चाहता है। लांसन लगता है तुम सच में किस करोगे। विंग कहता ऑफकोर्स पार्टनर को तो किस किया जाता है ना। तो लांसन विंग को देखता है। अब लांसन को नहीं पता क्या बोलना चाहिए, क्योंकि विंग की पहली ही ख्वाहिश है किस करना। तो लांसन जस्ट कहता लांसन फिर सेकंड ख्वाहिश देखता है, जहाँ पे विंग की जो सेकंड ख्वाहिश थी ना किसी की गाड़ी को चुराना। लांसन ये देखने के बाद लाइक विंग को देखता है। विंग कहता अपने पार्टनर के साथ जब मैं गाड़ी चुराऊँगा और उसी गाड़ी के ऊपर राइड पे जाऊँगा तो कितना मज़ा आएगा ना। तो लांसन बस अपने सर को सहलाने लगता है और कहता है इस चक्कर में हम दोनों जेल ना चले जाए। विंग कहता ऐसा नहीं होगा। तो लांसन बस उसे देखता है। विंग कहता अपने पार्टनर के साथ समुद्र किनारे कैंडल लाइट डांस करना। लांसन कहता कैंडल लाइट डिनर तो सुना था बट डांस भी। विंग कहता हाँ कैंडल के बीच में। लांसन कहता कैंडल के बीच में अगर हम दोनों डांस करेंगे तो भूत तो नहीं लगेंगे ना। तो विंग कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो लांसन कहता ठीक है। फिर विंग की सेकंड विश होती है कि लांसन इसे पढ़ने के बाद उसका तो मुँह ही लाल हो जाता है। लांसन कहती ये क्या है। तो विंग कहता मैं अपना फर्स्ट टाइम एक कार में जाता हूँ। लांसन कहता तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। तो विंग कहता क्या। तो मैं अपने पार्टनर के साथ मेरी मर्ज़ी, मुझे जहाँ करना होगा मैं वहाँ पे करूँगा। तो लांसन कहता अच्छा हाँ ठीक है समझ गया। विंग कहता हाँ उसके बाद मैं और वो समुद्र के किनारे एक दूसरे को किस करेंगे। लांसन कहता हाँ ठीक है मैं समझ गया। विंग कहता हाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, घूमेंगे, देन हर जगह पे एक्सप्लोर करेंगे, एक दूसरे को खाना खिलाएंगे। तो लांसन सारी विशेज़ को देखते हुए लांसन का सर ही घूम रहा था। लाइक विंग की विशेज़ क्या कमाल की विशेज़ थी जो लांसन की लाइक इज्जत ही लूट कर चली जाएगी। ऐसे ही लांसन की विंग की विशेज़ को पढ़ कर हमारा लांसन यही सोच रहा था और कहता नहीं बट उसका उसके दोस्त की उसे मदद करनी ही होगी। लांसन बस यही सोचता है। तो विंग कहता कल से स्टार्ट करें फिर। लांसन कहता है ठीक है। तो विंग एंड लांसन दोनों के दोनों कमरे में आ जाते हैं। जिसके बाद लांसन और विंग सो रहे थे। तो विंग होता है लांसन की तरफ टर्न होता है। लांसन अपनी आंखें बंद करे हुए था। तो विंग कहता लांसन कहता है तो विंग कहता खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम मेरी तरह नहीं हो करके। लांसन विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग चिंता मत करो, मैं खुद को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, समझे। मैं बस अपनी दोस्त की हर इच्छाओं में मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे कोई भी मलाल ना रहे कि मैंने तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं की, इसलिए विंग मुझे करने दो। विंग कहता है ठीक है लांसन, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त बनने के लिए लांसन। लांसन कहते विंग फिर से रोना स्टार्ट करूँ। विंग कहते नहीं रो रहा हूँ मैं। ऐसे कहते विंग अपनी आंखों से उसके फिर से आंसू निकलने लगते। लांसन उसे शांत करवाता है। विंग एंड लांसन ऐसे ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे देखते हैं सुबह के टाइम पे विंग होता है ना वो वॉशरूम में शावर लेकर आया था। शावर लाने के बाद लाइक होता है ना विंग आकर अपने बालों के ऊपर कंघी मारने लगता है। ऐसे कंघी मार ही रहा था कि विंग के थोड़े से बाल उसके हाथ में आ जाते। विंग कहता हाँ। लांसन कहता है क्या हुआ। विंग कहता कुछ नहीं बस बाल झड़ गए। लांसन बस उसे देखता है और कहता विंग कहता छोड़ो कोई ना। ऐसे कहता है विंग के ऐसे होता है ना ऊपर के बाल झड़े थे ठीक है।
तो ये नॉर्मल सी कभी कभी बात हो जाती है जब हम बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है या कोई चीज़ हो जाती है ना, लाइक हमारे बाल बहुत ज़्यादा ही झड़ने लगते हैं किसी ना किसी रीज़न के कारण, ठीक है। तो विंग के भी वैसे ही बाल झड़े थे, बट विंग का दिमाग कहीं और चल चुका था, तो नॉर्मल सी बात है वहाँ पे तो जाएगा क्योंकि ये चीज़ होती ही है, ठीक है। तो विंग बस यही सोच कर उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और कहते कि लांसान, लाजा कहता है हम। तो विंग कहता तुम मुझे याद तो रखोगे ना मैं मर जाऊँगा तो लाजा कहता विंग ऐसे मत बोलो। विंग कहता बताओ ना तुम मुझे याद तो रखोगे ना। तो लाजा कहता है हाँ ज़रूर विंग, हमेशा याद रखूँगा। विंग बस उसे देखता है और कहता है शुक्रिया शुक्रिया लांसान। लांसा कहता है देन उसके बाद लांसान कहता है कि चलो चलते हैं तुम्हारी फर्स्ट विश को कंप्लीट करने के लिए। विंग कहता है देन लांसान एंड वांग जी दोनों की दोनों फर्स्ट विश कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल पब्लिक प्लेस पे आ चुके थे, जहाँ पे लांसा तो भाई बहुत नर्वस लग रहा था। विंग लांसा को देखते हुए कहता है कि क्या क्या हुआ। लांसा कहता है वो मैंने पहले कभी नहीं किया ना। विंग कहता है मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें कल रात को ही पूछा था। तो लांसा कहता नहीं मैं ठीक हूँ। विंग बस उसे देखता है। देन उसके बाद विंग कहता है अच्छा ठीक है तुम अपना टाइम ले लो लांसान। लांसा कहता है तो इसलिए लांसान एंड विंग एक दूसरे का हाथ पकड़ के यहाँ से वहाँ घूमना स्टार्ट कर देते। कोकोनट वगैरह जो होता है ना कि कोकोनट ऑयल बोल रही हूँ, कोकोनट मिल्क पीने लगते हैं, ठीक है। यहाँ से वहाँ घूमते हुए एंड देन एक दूसरे के साथ तस्वीरें निकालते हैं। ऐसे करते हुए शाम गुजर जाती है। शाम गुजरने के साथ साथ विंग बस लांसा को देख रहा था कब लांसा खड़ने वाला है करके। लांसा ने अभी तक कुछ किया ही नहीं था और पब्लिक भी अब ख़त्म होने लगी थी, इसलिए विंग लांसा से कहता है लांसान। लांसा कहता है तो विंग कहता है सब अब जा रहे हैं यहाँ से, हमें भी चलना चाहिए। लांसान देखता है और कहता है हाँ। तो विंग कहता है देन उसके बाद लांसान वांग जी विंग जाने लगते हैं। तभी विंग बस देखता है कि वहाँ पे दो कपल्स एक दूसरे को किस कर रहे करके। ऐसे देखने के बाद विंग वहीं पे रुक कर देखने लगता है। तो लांसान भी वहाँ पे देखता है, तो लांसान विंग की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे लांसा कहता विंग कहता हाँ चलो। ऐसा करते लांसान विंग का हाथ पकड़ लेता है टाइटली। विंग इससे देखते क्या हुआ। तो लांसान कहता है वो मैं किस करना चाहता हूँ। तो विंग कहता है हाँ। लांसा फोर्स। लांसा कहता है नहीं सब ठीक है। ऐसे करके लांसान विंग की तरफ बढ़ता है धीरे से एंड देन विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है। और इस वक्त भी इनके दोनों में फ़िलहाल के लिए कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है, मैं बता रही हूँ फिर से। तो लांसान विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है। विंग उसे देखता है, कहता है ये क्या था। लांसा कहता है किस। विंग कहता है सीरियसली ऐसे कौन किस करता है, तुम्हें फ्रेंच किस करना नहीं आता है क्या। तो लांसा कहता है वो मैंने कभी किया नहीं ना। तो विंग कहता है सच में तूने कभी किया नहीं, इसका मतलब तू मुझे ऐसे चिपकाएगा क्या, मेरे को ऐसे नहीं पसंद आ रहा है। ऐसे कहते विंग उधर लांसा को अपनी तरफ खींचता है, लांसा की शर्ट को पकड़ते हैं, लांसा के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच कर देता है। और विंग इस टाइम पे लांसा को किस करना स्टार्ट कर देता है, वो भी पैशनेटली एंड डीप। वो किस कर रहा था। लांसान के तो भाई तोते उड़ चुके थे। लांसान शॉकिंगली बस विंग को देखने लगता है। विंग कहता ऐसे किया जाता है। ऐसे कहते विंग चल कर जाने लगता है और लांसान बस विंग को ही देख रहा था। वांग जी की सबसे हेवी हो चुकी थी और विंग जस्ट आगे बढ़ते हुए अपने लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता डैम इसके लिप्स इतने सॉफ्ट क्यों लग रहे हैं मुझे और बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग क्यों लग रहे थे इसके लिप्स। हाँ सीरियसली यार पता ही नहीं। ऐसे कहते हुए विंग बस यही सोचने लगता है एंड देन उसके बाद विंग जो था ना वो वहाँ से ही निकल जाता है और लांसान भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। उसके बाद वो दोनों कमरे में आने के बाद भाई वो दोनों ही शक्ल नहीं मिला पा रहे थे बिल्कुल भी नहीं। तो लांसान कहते हैं खाना खाने के लिए चलो। विंग जिस कहता है हाँ। और विंग एंड लांसान खाना खाने के लिए भी आते हैं। उसके बाद कमरे में चले जाते हैं जहाँ पे विंग कहता है कि भाई ये शर्माना वर्माना बंद कर देता, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और मुझे अपनी सारी ख्वाहिश है उसके साथ पूरी करनी है। तो विंग बस यही सोचते हुए लांसान की तरफ बढ़ता है। लांसान कहता है क्या हुआ विंग। विंग कहता है क्या तुम्हें वो किस पसंद नहीं है। लांसान कहता है हाँ। विंग कहता वो तुम मतलब तब से मुझसे बात नहीं कर रहे हो ना। लांसान कहता मुझे लगा वो तुम्हें पसंद नहीं है। विंग कहता मैंने किया था तो मुझे क्यों नहीं पसंद नहीं आएगा भला। तो लांसान कहता अच्छा। तो विंग कहता क्या तुम्हें पसंद है। लांसान कहता हाँ। विंग कहता आई नो कि उस किस्से तुम्हें कोई फीलिंग्स नहीं आएगी करके क्योंकि तुम मेरी तरह नहीं हो इसलिए। लांसान कहता विंग ऐसे मत कहो। विंग कहता हाँ ऐसे भी मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम्हें कोई किसी भी तरह की फीलिंग्स आए करके क्योंकि मेरे जाने के बाद मैं नहीं चाहता कि मेरा प्यारा सा दोस्त मेरे लिए तड़पे करके। ऐसे कहते जो ना विंग बस बोलता है। लांसान कहता विंग सब ठीक है। विंग कहता पता है। देन उसके बाद लांसान जिस कहता है कि देन उसके बाद विंग लांसान की तरफ बढ़ती है तो क्या मैं फिर से कर सकता हूँ। तो लांसान कहता हाँ। तो विंग कहता हाँ गुड नाइट किस। तो लांसान कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग लांसान की तरफ बढ़ता है और उसे किस कर देता है। और जब लांसान को किस कर रहा था ना धीरे धीरे विंग ने उसकी बॉडी के ऊपर हाथ चलाने लगता है। इसके कारण लांसान को सडनली करंट लगना स्टार्ट हो जाता है।
इस वक्त पे लांसन को अलग सा फील होने लगता है, अलग सा उसकी बॉडी करंट मार रही थी कहा जाए तो। एंड विंग किसको ब्रेक करते कहता है गुड नाइट, इसको तो विंग साइड में लेट जाता है। एंड लांसन भाई गहरी गहरी सांसें लेते हुए बस होता सीलिंग की तरफ देख रहा था। विंग ने अपना कार्यक्रम कर दिया और वो चला गया। लांसन बस कह रहा था कि ये क्या हुआ मेरी बॉडी के साथ। हाँ, लांसन नीचे की तरफ देखता है तो वो देखता है कि भाई उसका लिटिल लॉयन तो भाई साहब सलामी मार चुका था। इसलिए लांसन सीधा वॉशरूम के अंदर भागता है। वॉशरूम के अंदर भागने के बाद अपने आप को पूरी तरह से शांत कर वो बस बाहर आता है और विंग को देखता है। विंग तो सो रहा था। लांसन थैंक गॉड इसने नहीं देखा, ना क्या सोचता मेरे बारे में। लांसन बस यही सोचने लगता है। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे लांसन एंड विंग फिर से होता है ना तैयार होने के बाद खाना खाने के लिए आए थे। तो यहाँ पे अब विंग चाहता था कि वो दोनों एक दूसरे को खाना खिलाए करके, इसलिए लांसन विंग को खाना खिला रहा था और विंग कह रहा था कि तुम मुझे बेबी कहना करके। तो लांसन ने कहा कि चलो बेबी कहते हैं। तो विंग ने कहा कि मैं तुम्हें हबी कहूँगा। लांसन के तो गले में ही मतलब होता ना कि गले में ही पानी अटक चुका था। लांसन कहता क्या? तो विंग कहता हाँ तुम्हें हबी कहूँगा, तुम मुझे बेबी कहोगे। तो लांसन कहता हाँ ठीक है। उसके बाद वो खाने के लिए आ जाते हैं। देन लांसन विंग को एक खिला रहा है स्पून। तो विंग कह रहा था कि हबी थैंक यू सो मच। लांसन कहता हाँ बेबी। ऐसा करते वो दोनों लबी डबी कपल होने का पूरा रोल निभा रहे थे। देन उसके बाद लांसन और वो करने के बाद विंग कहता तो हम बाइक कब चुराने वाले हैं। लांसन कहता कि किसकी बाइक चुराएंगे विंग, मेरे को तो डर लग रहा है। विंग कहता नहीं कोई बात नहीं, हम जेल भी चले जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। लांसन कहता हाँ ठीक है देखते हैं ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद लांसन एंड विंग लाइक अपना बाइक देखने लगती है। भाई किसी की तो मिल जाए चुराने के लिए, तो किसी की बाइक नहीं मिल रही थी। विंग कहता यहाँ पे तो किसी के पास बाइक ही नहीं है। लांसन कहता हाँ सबके पास कार है और साइकिल है। तो विंग कहता बाइसाइकिल को चुरा लेते हैं। तो लांसन कहता बाइसाइकिल को चुराने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे हमें मिल जाएगी, मैं लेकर आता हूँ। विंग कहता हाँ। तो लांसन कहता हाँ रेंट पर मिलती है। विंग कहता बट वो चुराना नहीं हुआ ना। लांसन कहता वो चुराना ही हुआ, ठीक है कोई बात नहीं चलो ना विंग, एक चीज़ को एडजस्ट नहीं कर सकते। विंग कहता ठीक है। लांसन फिर बाइसाइकिल लेकर आता है। देन उसके बाद विंग एंड लांसन बाइसाइकिल को चलाते वो लोग यहाँ से वहाँ घूमते हैं, बहुत लाइक होता है ना कि इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ उस मोमेंट को। देन लास्ट में सनसेट के सामने वो एक दूसरे को किस करते हैं और हमारा विंग तो बहुत खुश हो जाता है। फिर ऐसे करते हुए लांसन विंग की हर विश को होता है कि पूरा करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे विंग को जहाँ घूमना था लाइक होता है उसी आइलैंड के ऊपर वहाँ घूमने जा रहे थे, कुछ फन एक्टिविटी थी वो सब कुछ करने जा रहे थे। देन वो सारी चीज़ें करते मस्त घूम रहे थे, लाइक उनका मस्त चल रहा था। वो होता ना कि एक हैप्पी मोमेंट उन दोनों की ज़िंदगी में ऐसे ही चलते हुए जा रहा था कि सडनली अब विंग की विशेज़ होता है ना कि कुछ विशेज़ ही बची हुई थी जो बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक थी। इसके कारण हमारा लांसन सोचने लगता है कि अब इसे क्या करना चाहिए, इन रोमांटिक विशेज़ के ऊपर उसे क्या कहना चाहिए विंग को कि भाई वो अभी कर नहीं सकता, वो बाद में करेगा। लेकिन लांसन को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो रोज़ विंग को किस करता है, उसे अजीब फील होता है विंग को किस करने के बाद। उसे पता है उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है करके, बट वो विंग को नहीं बोल सकता था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए लांसन को नहीं पता था क्या करे। जो विंग का पहला ही और रोमांटिक सेक्शन उसे जो चाहिए था वो था कार में, और लांसन की कोई इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो अभी कार खरीदे, कार के अंदर कुछ करे करके। इसलिए लांसन होता है विंग से कहता है कि देखो विंग, जो तुम्हारी नेक्स्ट विश है वो तो कार से स्टार्ट हो रही है। तो विंग कहता ऑफ कोर्स, क्योंकि कार में ही मुझे अपनी फर्स्ट नाइट बितानी है। लांसन कहते तो मैं कार कहाँ से लाऊँ। विंग कहता अरे इसका सीधा सा सोल्यूशन है, कार सिनेमा। लांसन कहता हाँ। तो विंग कहता हाँ कार सिनेमा, वहाँ पे जाने के बाद हमें कार मिलती है, हम वहाँ पे जाकर कार में बैठकर सिनेमा देख सकते हैं। तो लांसन कहता हाँ। तो विंग कहता हम वहाँ पे जाकर करेंगे। लांसन उसे देखकर हैरान था, लाइक सीरियसली। विंग कहता तो लांसन कहता तो विंग कहता ऑफ कोर्स। तो लांसन कहता ठीक है तो फिर कल चलेंगे। तो विंग कहता देन उसके बाद विंग लांसन के ऊपर सर रखकर होता है ना ऐसे लेट जाता है। अब विंग को यही हैबिट हो चुकी थी, लांसन के दिल की धड़कनों को सुनते हुए ऐसे ही सो जाना। फिर ऐसे करते हुए नेक्स्ट डे आता है। नेक्स्ट डे आने के साथ वो दोनों रेडी हो चुके थे, जहाँ पे विंग एंड लांसन दोनों रेडी हो चुके थे। विंग जाते हुए तो मेडिकल शॉप में चला जाता। लांसन कहता क्यों गए हो। तो विंग कहता प्रोटेक्शन लाना। लांसन कहता प्रोटेक्शन किस चीज़ के लिए। तो विंग जस्ट उसके कान के पास आता है, विस्पर करते हुए बताता है। लांसन के कान ही हिट जाते और विंग वहाँ से प्रोटेक्शन लेता है। प्रोटेक्शन लेने के बाद विंग लांसन के साथ आ जाता है वहाँ पे आने के बाद वो लोग टिकट निकालने के बाद उनको उनकी कार मिल जाती है, रेड कलर की कार थी। वो दोनों कार के अंदर घुस जाते। कार के अंदर घुसने के बाद हमारा लांसन जैसे होता नर्वस था थोड़ा सा, विंग सारी चीज़ों को रखता है, देन सामने ही उस प्रोटेक्शन को रख देता है जिससे लांसन इस्तेमाल कर सके करके। और विंग इस टाइम पे वो भी थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, भाई उसका भी पहला टाइम था और लांसन का भी यहाँ पे पहला ही टाइम है। और लांसन बस विंग को देख रहा है। विंग कहता है चलो अब मूवी स्टार्ट हो रही है तो हमें भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। लांसन कहता है हाँ
बट कैसे करूँ? तो विंग लांजा की तरफ टर्न होता है एंड देन उसके बाद वो खुद लांजा की तरफ बढ़ता है और लांजा के लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड देन उसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं एक दूसरे को। लांजा एंड विंग जो थे ना, तो दोनों को दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस करते हुए एक दूसरे की बॉडी को टच करने लगते हैं, जहाँ पे लांजा सीट को नीचे झुका देता है। देन उसके बाद वो दोनों सीट को नीचे झुकाने के बाद एक दूसरे को किस करते हुए एक दूसरे के बॉडी के ऊपर अपने हाथों को सहलाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लांजा लाइक उसकी बॉडी बहुत रिएक्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा ही पहली बार हो रहा था ना इसके कारण, और विंग की भी बॉडी बहुत ज़्यादा ही रिएक्ट करी थी इन सारी चीज़ों के कारण। वो तो और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे था। लांजा धीरे धीरे विंग के ऊपर आ जाता है, ऊपर आने के साथ साथ विंग के पैरों को पकड़ता है और उसके बाद होता है ना, विंग के सीट नीचे झुक चुकी थी तो विंग के पैरों को होता है ना अपने शोल्डर के ऊपर रखते कहता है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। विंग कहता है पहले प्रोटेक्शन इस्तेमाल करो। लांजान बस देखता कहता है तो लांजान उस प्रोटेक्शन को इस्तेमाल करते हुए विंग के अंदर एंटर होता है। विंग को तकलीफ होती है तो विंग कहता है कि सारी विंडोज़ को लगा दो। लांजान लाइक कहता है कि लांजान एक बटन दबाते पूरे विंडोज़ बंद हो जाते हैं। देन उसके बाद लांजान एंड वांग जी का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद वो कार धीरे धीरे हिल रही थी बट वहाँ पे फाइटिंग वाले सीन चल रहे थे, इसके कारण किसी को पता नहीं चल रहा था लाइक वो कार डांसिंग कार बन चुकी है करके। लांजान एंड वांग जी, लांजान एंड विंग दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। ऐसा करते हुए लांजान एक राउंड को कंप्लीट करता है, जो विंग के ऊपर ही वो होता ना कि लेट जाता है, क्योंकि लांजा का ये पहली बार था ना, इसलिए लांजान बहुत लाइक होता ना, उसे लग रहा था ये बहुत हार्ड वर्किंग काम है करके। लांजान बस विंग को देख रहा था। विंग तो गहरी गहरी ब्रीथ लेते कहता हाँ ये अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग था लांजान। लांजान बस उसे देखता है। विंग कहता और लांजान कहता क्या? तो विंग कहता सेकंड राउंड। लांजान कहता और लांजान प्रोटेक्शन निकाल कर लाइक साइड में फेंक देता है। उसके बाद विंग लांजान फिर से प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करता है और उसके बाद वो विंग के अंदर था। उसके बाद लांजान फिर से स्टार्ट कर देता है और वो लोग कार को डांसिंग कार बना देते। फिर उसके बाद होता है लांजान विंग से हट जाता है और विंग लांजा को देखकर लाइक होता है खुश होता है और कहता है कि सच में ये बहुत अमेजिंग था लांजान, थैंक यू सो मच लांजान। लांजान लाइक कहता है कि देन उसके बाद लांजान एंड विंग मूवी देखते हैं और मूवी देखने के बाद वो रेस्टोरेंट से खाना खाकर घर पे चले जाते हैं, ठीक है। और घर पे जाने के बाद घर पे बोली सॉरी उनके कमरे में आ जाते। कमरे में आने के बाद तो लांजान अभी वॉशरूम में शावर ले रहा था ना, वो बस विंग के साथ जो पल उसने बिताए थे कार के अंदर वो चीज़ को याद कर रहा था। इसके कारण लांजान का लिटिल लॉयन वेकअप हो जाता है, इसलिए लांजान अपने लिटिल लॉयन को शांत करने लगता है। कहते ये कैसे हो सकता है, बस सोचने के साथ ही तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तो मैं कैसे खड़े हो सकते हो, ऐसे करते लांजान अपने लिटिल लॉयन से बात कर रहा था। तो उस तरफ विंग को देखते, विंग बालकनी में बैठा हुआ था, उसके हाथ में कॉफ़ी थी और विंग कार के सारी चीज़ों को याद करते हुए कहते ये सच में अमेजिंग था, बट लांजान क्या मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ? हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद मैं उसके साथ गलत ही कर रहा हूँ, उसका फ़ायदा ही तो उठा रहा हूँ ना। मैं गॉड से ज़रूर बात करूँगा कि मैं उसका फ़ायदा उठा रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी दी, मुझे कम दे दी बट उसे ज़्यादा दे देना। विंग बस यही सोचने लगता है। फिर लांजान वापस आ जाता है कमरे में और विंग को देखते बाहर मत बैठो ठंडी लग जाएगी। विंग कहता कुछ नहीं होने वाला। विंग समुद्र के किनारे हम रहते हैं तो ठंड लगती है। विंग कहता ठीक है आ रहा हूँ एंड देन उसके बाद विंग अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो ऐसे ही बैठता है, लांजा को देखते हुए कहता है तुम ठीक हो ना? तो लांजा कहता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ विंग, तुम्हारा पता होना चाहिए कि तुम ठीक हो या नहीं हो। तो विंग कहता मैं तो पूरी तरह से फाइन हूँ। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है, तो लांजा कुछ कह ही नहीं पाता। एंड देन उसके बाद लांजा एंड विंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं और विंग आकर बेड पर लेट जाता है। लांजा उसके पास आता है, उसे हक करता है पीछे से और वो भी हमारे विंग के साथ ऐसे ही लेट जाता है। वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे लेटे हुए रहते हैं, बिल्कुल प्यार से दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही लेटे हुए रहते हैं। देन उसके बाद लांजा विंग के जो थे ना वो विंग के क्या बोलते हैं टी शर्ट के अंदर अपने हाथ को घुसाते। विंग कहता क्या कर रहे हो? लांजा कहता बस ऐसे ही वो मैं बस। विंग कहता हाँ कोई बात नहीं। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद लांजा विंग के टी शर्ट के अंदर हाथ डालकर ऐसे रखता है और वो सो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे लांजा एंड विंग फिर से घूमने के लिए निकल जाते हैं। घूमते हैं जो आइलैंड के फेमस जगह थी जहाँ पे लोग मसाज लेने के लिए जाते थे। तो लांजा एंड विंग दोनों मसाज लेने के लिए आ चुके थे मसाज पार्लर में। तो वहाँ पे मसाज चल रही थी तो विंग लांजा को देखने लगता है, लांजा की बॉडी को क्योंकि उस कार में तो विंग ठीक से सब कुछ देख नहीं पा रहा था बट अभी वो लांजा को देख सकता है जहाँ पे वो लड़की कैसे लांजा को मसाज कर रही है। तो विंग लांजा को देख रहा है जहाँ पे लांजा ने अपनी आंखों को बंद करे हुए है, पर विंग देख रहा है लांजा की बॉडी की तरफ जहाँ पे विंग की भी मसाज चली। बट विंग का अपनी खुद की बॉडी की मसाज की तरफ ध्यान नहीं, बट लांजा की बॉडी की तरफ फुल ऑन मसाज की तरफ ध्यान था कि वो लड़की कैसे कैसे टच करी करके। बट लांजा लाइक कोई रिएक्शन नहीं था लांजा का, पर नॉर्मल पर्सन का जो बहुत ज़्यादा ही रिएक्शन होता है, एक लड़की जो हॉट सी लड़की उसके बॉडी को मसाज कर दी तो बहुत रिएक्शन होता है। बट विंग बस देखते हुए था हाँ
सच में ये तो बहुत टफ बंदा है, ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद लांसर एंड विंग दोनों के दोनों वहाँ से निकलते हैं एंड देन उसके बाद वो लोग अपने फिर से होटल में वापस आते हैं। फिर ऐसे करते हुए करीबन वो 3 से 4 दिन ऐसे ही बिताते हैं। उसके बाद फिर से हमारा विंग जस्ट बोलता है कि तुम जानते हो ना होटल रूम में भी हमें वो करना है करके। तो लांसर कहता है हाँ पता है। तो विंग कहता है तो आज करें। तो लांसर कहता है इतनी जल्दी। तो विंग कहता है हाँ। तो लांसर कहता है कि चलो ठीक है, ऐसे वो कह देता है। देन उसके बाद वो विंग से बात करता है। देन उसके बाद विंग एंड लांसर दोनों रात के वक्त होता है कि कमरे में कैंडल जलाते हैं, एक अच्छी सी खुशबू आती है। लांसर विंग की तरफ बढ़ता है। इस बार लांसर को पता था कि कैसे करना है करके, इसलिए लांसर विंग के फेस को धीरे से सहलाता है, विंग के लिप्स को धीरे से टच करता है। देन कहता है बेबी। विंग कहता है हबी। ऐसे विंग कहते हुए लांसर के करीब आता है। देन दोनों एक दूसरे के बॉडी को कि टच करने लगते हैं। देन लांसर एंड वांगजी दोनों एक दूसरे के कपड़ों को उतारते हैं एंड देन उसके बाद लांसर विंग को बेड पर लिटाता है और धीरे धीरे विंग के ऊपर आते हुए जो होता है ना, विंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है एंड विंग मौन करने लगता है लांसर का नाम लेते हुए। और इस वक्त पे ये दोनों 5 राउंड कंप्लीट करते हैं। हाँ 5 राउंड। इसके साथ ही होता है ना, रात के 2 बज जाते हैं 5 राउंड करते करते उन दोनों को। एंड देन उसके बाद रात के वक्त हमारा विंग बस लांसर को देख रहा था। लांसर लाइक अपनी आंखें बंद करे हुए सो गया था क्योंकि वो भी थक गया था और विंग खुद भी थका हुआ है, बट हमारे लांसर को बस ऐसे छोटी छोटी आंखों से देख रहा है कि सच में लांसर कितना अच्छा है ना, उसके लिए कितना कुछ कर रहा है। हाँ कितना कुछ, ऐसे वो कह रहा था। देन उसके बाद वो लोग अपनी ऐसे ही लाइक होते हैं कि टाइम को बिता रहे थे। 15 दिनों के बाद देखते अभी, क्योंकि अब इन लोगों का रिटर्न जाना था भाई, पैसे ख़त्म हो गए थे, अब तो इनको रिटर्न जाना ही होगा ना, बड़ी हो गई ट्रिप इन लोगों की, तो इसलिए ट्रिप के कारण इन लोगों का रिटर्न जाना पड़ता है। और यहाँ पे एक बात बताना तो भूल ही गई भाई मैं, तो विंग का फ़ोन लाइक होता है ना, जब वांगजी उसके घर में आया था ना, तो विंग ने उसके बाद से अपने फ़ोन को लाइक उधर टच ही नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। निकल पहली फुर्सत से ऐसे विंग का था क्योंकि विंग ने टच ही नहीं किया था। तो अभी विंग के पास बिल्कुल भी उसका फ़ोन है ही नहीं, वो लांसर के साथ ही है क्योंकि विंग चाहता ही नहीं था, वो किसी से भी बात करना नहीं चाहता था, वरना वो रो देता, इसलिए विंग ने अपने फ़ोन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। तभी विंग एंड लांसर दोनों रिटर्न आ रहे थे और वो लोग बोट में थे, विंग बोट में था। देन उसके बाद वो बहुत खुश लग रहा था, उसे बहुत मज़ा आया था इसलिए। तो लांसर कहता है तो हम यहाँ से उतरने के बाद पहले रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना खाएंगे, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। इसलिए लांसर एंड विंग जो ना एक रेस्टोरेंट में जाते हैं बोट से उतरने के बाद, लाइक खाना खाने के लिए। उनके मोहल्ले के पास ही जो रेस्टोरेंट था ना, वो वहीं पे आ जाते हैं क्योंकि भाई जल्दी से पहुँचना था, तो इसलिए वो वहीं पे आते हैं और एक रेस्टोरेंट को देखते हैं। देन उस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, खाना लाइक होता है खाते हैं। देन उसके बाद विंग को अजीब सा फील होता है, इसलिए विंग कहता है कि मैं आता हूँ। तो लांसर कहता है क्या हुआ है, बट विंग सीधा वॉमिटिंग करने के लिए चला जाता है। देन उसके बाद विंग वॉमिटिंग कर रहा था, लांसर उसके पीठ को सहला ही रहा था कि सडनली विंग चक्कर खा कर गिर जाता है, वो भी हमारे लांसर की बाहों में, क्योंकि लांसर ने एन मौके पर पकड़ लिया था। लांसर कहता है विंग, बट विंग कुछ बोलता ही नहीं। लांसर बहुत घबरा जाता है, लांसर जल्दी से विंग को उठा कर लेकर विंग ऐसे करते वो विंग को लेकर आ जाता है, जहाँ पे होटल वाले भी उसकी मदद करते हैं, जहाँ पे विंग को एक हॉस्पिटल लाया जाता है। हॉस्पिटल में लाने के बाद डॉक्टर जस्ट कहते हैं कि हाँ हम चेक करते हैं। देन उसके बाद वो विंग को देखकर उन्हें याद आता है अरे ये तो वही पेशेंट है, बट वो पहले अभी विंग को चेक करते हैं। देन उसके बाद वो विंग को चेक करने के बाद लाइक कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग थी। तो लांसर कहते हैं फूड पॉइजनिंग, वो कहते हैं कि हाँ। लांसर लाइक उसे हैरान हो जाता, बट लांसर की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे लगा विंग उसे छोड़ के चला जाएगा करके, इसलिए लांसर की आंखों से एकदम आंसू बहते जा रहे थे। उसे लगा था इतनी जल्दी विंग छोड़ के जाएगा, लांसर समझ ही नहीं पाया था उस वक्त पे, वो बस उसकी आंखों में आंसू थे। विंग तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो विंग, हम 6 सालों से एक दूसरे के साथ थे, ये हमारा 7वां साल था, हम एक दूसरे के साथ थे, मैंने तुम्हारे लिए ऐसे कहते। लांसर जस्ट चुप हो जाता है। अभी हम विंग को देखते हैं, विंग कुछ वक्त के बाद होश में आ जाता है। होश में आने के बाद लांसर कहता है विंग तुम होश में आ गए। विंग कहता है हाँ मैं आ गया। ऐसे विंग कहते हैं क्या हुआ, सब ठीक है ना, क्या मैं अभी जाने वाला हूँ, हाँ इसलिए हॉस्पिटल में हो क्या। तो लांसर कहता नहीं विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। विंग कहता सच में। तो लांसर कहता हाँ। तो विंग कहता ठीक है। ऐसे कहते विंग लाइक होता ना, वो भी उसके भी आंखों में आंसू थे क्योंकि विंग को भी लगा था भाई उसका लास्ट डे हो सकता है, वो भी टपक चुका होगा शायद, और हॉस्पिटल में उसकी जान जाने वाली होगी, विंग को यही लगा था, बट लांसर ने उसका साफ कर दिया था, इसलिए विंग चुपचाप से वहीं पे लेटा हुआ था। बट कुछ वक्त के बाद देखते डॉक्टर वहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि उनको जैसे ही पता चलता है कि पेशेंट होश में आ चुका है, डॉक्टर आते हैं अपने हाथ में एक फाइल लेते हुए और कहते हैं कि मिस्टर विंग कहता है जी। वो कहता है कि हाँ लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी, विंग कहता है डॉक्टर आप, वो कहता है कि हाँ। तो लांसर कहता विंग तुम नहीं जानते हो, विंग कहता हाँ यही तो डॉक्टर है जिन्होंने मुझे बताया था। लांसर कहता हाँ
डॉक्टर विंग ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? वो उसकी लास्ट स्टेज। तो डॉक्टर कहता है अरे वो मैं इसी बारे में बात करना चाहता हूँ विंग, उस दिन मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। विंग कहता हाँ? वो कहता है कि हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, लाइक तुम मिस्टर विंग एंड मिसिज विंग में मुझे फ़र्क समझ में नहीं आया। लाइक होता है ना, आप मिस्टर विंग थे बट मिसिज विंग के साथ ये हुआ था। लाइक उनके साथ भी कन्फ्यूजन हुआ क्योंकि वो भी ना फुल बॉडी चेकअप करने के लिए आई थी, तो वो उनको जो कैंसर डिटेक्ट हुआ है, ना कि आपको आप लाइक जस्ट होता है ना कि कमज़ोरी के कारण ही बेहोश हुए थे। फिर कहते जी, वो कहता कि हाँ आपको कोई किसी भी तरह का कैंसर नहीं है और अभी आपको फूड पॉइजनिंग हो चुकी थी, देन आपको कुछ भी नहीं हुआ था। तो विंग कहते बट मेरे दांतों से खून निकला था। वो कहता है कि आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं करके, क्योंकि आपका फुल बॉडी चेकअप ये रहा और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ वीकनेस थी और कुछ भी नहीं। तो विंग कहता और ये वोमिटिंग? वो कहते हैं हमने कहा ना कि आपको फूड पॉइजनिंग हो चुकी थी करके। विंग कहते जी डॉक्टर। वो कहता है आई एम सॉरी मेरी तरफ से गलती के लिए। विंग बस डॉक्टर को देखने लगता है। डॉक्टर जस्ट कहता है कि हाँ आखिरकार मेरे दिल का भार उतर चुका है। विंग कहता आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया डॉक्टर? डॉक्टर कहता है कि मैंने आपसे बहुत बार कॉल किया था, बहुत बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, यहाँ तक कि घर के हमारे हॉस्पिटल के कुछ लोग आपके घर पे भी गए थे बट घर पे ताला लगा हुआ था, आपसे बात ही नहीं हो पाई। विंग लाइक डॉक्टर, और डॉक्टर ये सब बोलकर वहाँ से जा चुके थे और वांग जी और विंग लाइक हैरान थे, एक दूसरे को देख रहे थे, बस देख रहे थे। तो विंग कहता है कि मतलब मैं कहीं नहीं जाने वाला। लानसान उसे घूरने लगता है और कहता है मैंने पहले ही कहा था कि फिर से चेकअप कर लो, कहा था ना? हाँ बोलो, कहा था ना? विंग कहता कहा था। तो लानसान कहता तुमने नहीं किया। तो विंग कहता तो मैं मरने वाला था ना। तो लानसान कहता हाँ अच्छा मरने वाले थे, क्या बात है, तुम्हारे कारण मैंने 3 पेपर नहीं दिए। तो विंग कहता मैंने तो पूरे के पूरे पेपर नहीं दिए। तो लानसान कहता तुम्हारे कारण अब सेमेस्टर में मुझे बैक लग जाएगा। विंग कहता मेरा तो पूरा का पूरा लग जाएगा। तो लानसान कहता तुमने गड़बड़ कर दी विंग। विंग कहता मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा करके। तो लानसान कहता सच में? विंग उसे देखता है और कहता तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पर? हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है मैं कितना डर गया था। तो लानसान कहता तुम्हारे डर ने मुझे डरा दिया। अब मेरे अंकल मुझे क्या करेंगे, मुझे तो अच्छे से पीट देंगे विंग। लानसान कहता हाँ विंग तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब विंग कहता आई एम सॉरी रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें हो जाएगी करके, आई एम रियली सॉरी। ऐसे विंग जिस अपनी आंसू भरी निगाहों से हमारे लानसान को देखने लगता है। लानसान कहता तुम कुछ बोलो ही मत। विंग कहता क्या मतलब है मैं कुछ बोलूँ ना? हाँ लानसान मुझे तब मैं बोलूँगा तभी तो चलेगा ना। लानसान विंग को घूरने लगता है और कहता है कि तुम रहने दो, तुम बिल्कुल बोलो ही मत, तुमने सब गड़बड़ कर दिए भी। तुम्हें पहले 2-3 डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। नहीं, एक डॉक्टर से चेकअप करवा के सोच लिया तुम यहाँ से टपकने वाले हो, मुझे छोड़कर जाने वाले हो करके, है ना? यही सोच लिया ना? विंग कहता हाँ तो ऐसा ही तो होने वाला था ना। लानसान कहता क्या हुआ क्या हुआ? विंग कहता तुम क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? तुम यही चाहते हो? तो लानसान कहता बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं ऐसा कि तुम मर जाओ करके, बट तुमने मुझे मार दिया अभी। विंग उसे देखता और कहता आई एम सॉरी। ऐसे विंग कहता लानसान एंड विंग दोनों घर की तरफ निकल जाते। उसके बाद विंग और लानसान एक दूसरे को देखते, क्योंकि भाई इन सारी चक्कर में विंग इतनी मुसीबत में था। लाइक उस चक्कर में लानसान ने भी अपने ठीक से पेपर नहीं दिए थे, उसके 3 पेपर रह चुके थे क्योंकि विंग के साथ घूमने जाना था। और यहाँ पे और विंग ने तो अपना पूरा दिया ही नहीं था, सेमेस्टर चला गया था उन दोनों का पेपर। तो लाइक इनके पीछे वाले पे बैक लग चुके थे, इसलिए ये दोनों लाइक रो रहे थे अभी। जहाँ पे लानसान घर पर आता है, कुरान लानसान से कहता है कि तुम बस ऐसे ही चले गए लानसान, तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लाइक लानसान को बहुत बड़ा भाषण मिलता है। और उसके बाद हमारे विंग को देखते विंग घर में आ चुका था। घर में आने के बाद विंग अपने फ़ोन को चेक करता है, जहाँ पे फ़ोन मरा हुआ था इसलिए विंग उसको चार्जिंग पे लगाता है। दैन उसके बाद चार्जिंग से जब होती है ना, विंग देखता है जहाँ पे कितने सारे कॉल थे। वांग जी के भी कॉल आए हुए थे स्टार्टिंग के, जहाँ पे उसके माँ बाप के भी कॉल थे, भाई मेरा बच्चा क्यों फ़ोन नहीं लग रहा है, क्यों नहीं। तो वहाँ पे मैसेजेस आते हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल के भी थे। विंग कहता सच में मैंने खुद का ही मजाक बना के रख दिया, खुद का ही मजाक बना दिया। विंग तेरे पास दिमाग नाम का चीज़ ही है ही नहीं। विंग बस यही सोचने लगता है और उसकी आंखों में फुल ऑन आंसू की मालाएं थी। कह रहा था कि थैंक गॉड कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी को अच्छे से बिता सकता हूँ, सच में थैंक गॉड कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। ऐसे विंग बहुत खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। एंड खुशी में वो कहता है कि हाँ सर मैं नहीं मरूंगा। ऐसे कहते विंग बस ऐसे तुम बोलने लगता है। तब विंग आकर शावर में चला जाता है और विंग लाइक खुश हो था, बिल्कुल खुशी से अपने दांतों को ब्रश कर रहा था, अपने बालों को लाइक खींच कर देख रहा था, भाई कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। ऐसे कहते विंग अपने बालों के साथ अपने खुद के साथ खेलने लगता है। एंड ऐसे खेलते हुए विंग का ध्यान जाता है उसके नेक के पास। एंड नेक के पास जब विंग का ध्यान गया ना, तब उसे याद आया कि ये है क्या, तो क्योंकि लानसान ने किया हुआ बाइट वो था, जहाँ पे
विंग उसे देखने के बाद लाइक होता है ना, विंग बस चुप ही हो जाता है। और विंग कहता है लांसन और मैंने जो किया हम दोनों के बीच में जो हुआ उसका उसका क्या। विंग बस सोचने लगता है, विंग कहता है लांसन और मेरे बीच में ऐसे होता है। विंग बस यही सोचने लगता है। बट विंग अपने बिस्तर पे आकर लेट तो जाता है, बट उसे लांसन के दिल की धड़कनों की सुनने की आदत हो चुकी थी इन 15 दिनों में। बट अब उसके पास वो दिल की धड़कन नहीं थी, तो विंग को नींद ही नहीं आ रही थी। विंग इतना थका होने के बावजूद भी विंग करवट ही बदलते जा रहा था। विंग को नींद ही नहीं आ रही थी। विंग समझ नहीं पा रहा था उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो विंग रात के 11 बजे बस उठ चुका था। उठने के बाद लाइक तो बालकनी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और विंग कहता हाँ नींद नहीं आ रही है, हाँ क्या करूँ मैं। विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। विंग बस निकलता है घर से, दरवाज़ा को लॉक लगाता है। देन उसके बाद सीधा 6 घर छोड़कर हमारे वांगजी के घर के पास आ चुका था। वहाँ पे आने के बाद वो देखने लगता है। विंग बस देखते ये तो सो गया लगता है। विंग बस यही सोचने लगता है। अब दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते हैं। हमारा वांगजी घर पर आने के बाद उसका दिमाग ही नहीं चल रहा था। कुरैन ने तो पहले तो उसको अच्छे से सुनाया, मस्त वाली गालियाँ मिली वांगजी को। तो वांगजी अपने कमरे में आया और विंग के साथ जो उसने वक्त गुजारा ना, वांगजी उसी के बारे में सोचने लगा। उसने कुछ भी नहीं किया, ना ही कपड़े चेंज किए, कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि कमरे की लाइट तक नहीं लगाई। और वांगजी बस बिस्तर पे ऐसे ही लेटा हुआ रहा, क्योंकि विंग और उसने जो भी किया था वो सारी चीज़ें उसके दिमाग से बिल्कुल भी जा ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं। और तभी लांसान बेड पर लेटा हुआ था। तभी उसे अपनी विंडो पे ऊपर नॉक सुनाई दे रहा था। तो लांसान जस्ट देखता है, कहता है क्या चल रहा है, कि ये मेरा वहम हो सकता है। बट लांसान को फिर से सुनाई देता है, इसलिए लांसान जाकर देखता है। तो वहाँ पे हमारा विंग था। विंग कह रहा दरवाज़ा खोलो खोलो, मैं मर जाऊँगा नहीं तो, क्योंकि विंग उस पाइप के ज़रिए से ऊपर के चढ़ते हुए चढ़कर आ गया था। लांसान तो पूरा हैरान था। लांसान विंग को हाथ देती, विंग ये क्या कर रहे हो तुम। विंग कहता हाँ मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। लांसान कहता हाँ बट तुम यहाँ चढ़ी क्यों, मुझे आवाज़ दे देते। विंग कहता मुझे लगा तुम सो गए हो करके, और मेरा फ़ोन में घर पे ही भूल गया जल्दबाजी में। तो लांसान विंग को देखता है। विंग अंदर आते कहता बहुत वक्त के बाद मैं तुम्हारे कमरे में आया हूँ। तो लांसान कहता है विंग उसे देखते तुम सोई नहीं और कमरे की लाइट क्यों बंद है। तो लांसान कहता बस मैं सो रहा था। विंग कहता तुमने कपड़े भी चेंज नहीं किए। लांसान कहता वो करने ही वाला था। विंग कहता तुमने खाना खाया। तो लांसान कहता नहीं। विंग कहता क्यों। तो लांसान कहता कुछ नहीं, मैं अभी शावर लेने जाता हूँ। तो विंग उसे देखते कहता बट मुझे नींद आ रही है। तो लांसान कहता तो सो जाओ ना विंग। विंग कहता तुम्हारे साथ सोना था। लांसान कहता क्या। तो विंग कहता हाँ मुझे तुम्हारे साथ सोना था। लांसान विंग तुम चाहते क्या मुझे बताओगे। विंग कहता बस सोना है मुझे और कुछ भी नहीं करना है, समझे। तो लांसान कहता अच्छा तो मैं शावर लेकर आ जाता हूँ जल्दी से, ठीक है। विंग कहता है तो लांसान शावर लेते हुए सोचता है कि सोने के लिए वो यहाँ पे आया है, वो भी ऐसे चढ़ कर। हाँ समझ नहीं पा रहा उसकी बातों को मैं। ऐसे करते लांसान बस यही सोचता है। और विंग आने के बाद वो विंग एंड लांसान दोनों ऐसे सो जाते हैं एक दूसरे को हक करते हुए, ठीक है। दोनों एक दूसरे को ऐसे हक करते हुए सो जाते हैं। देन उसके बाद हमारा विंग सुबह के टाइम पे फिर होता है ना वहीं से उतर के चला जाता है। लांसान को पता ही नहीं चलता। देन उसमें लांसान जब आँखें खोलता है तो वो विंग को देखता है। लांसान को लगता है कि शायद ये ड्रीम होगा, बट विंग की खुशबू उस घर में थी। लांसान बस उसे महसूस कर सकता था। एंड देन लांसान की मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है। इसके कारण लांसान अपने आप को मस्त अच्छी तरीके से शांत करवाता है। दूसरी तरफ विंग को देखते विंग घर पर आकर लाइक कहता है कि हाँ नींद तो पूरी होगी। ऐसे कहते विंग जस्ट कहते आप क्या करें, अब उसे कॉलेज में जाना होगा, फॉर्म भरने होंगे। विंग बस यही सोचता है। देन इसके कारण होता है कॉलेज में चला जाता है। कॉलेज में जाने के बाद होता है अपने फॉर्म वगैरह भरता है, ये सारी चीज़ें करता है। जहाँ पे वांगजी भी उसके साथ ही था भाई, बैकअप के वो दोनों साथ में मिलकर फॉर्म भर रहे थे। और टीचर उन लोगों को डांट रहे थे भाई तुम दोनों के दोनों कहाँ गायब हो गए थे पेपर के वक्त पे, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं, तुम लोग ऐसे कैसे करते। लाइक बहुत सारी गालियाँ सुनने के बाद अब वांगजी और विंग क्लास में थे, जहाँ पे वांगजी उन सारी चीज़ों को नोट कर रहा था, पूरी तरह से सब कुछ कर रहा था, क्योंकि विंग के कारण उसकी पढ़ाई छूट गई थी। और विंग बस लांसान को देखे जा रहा था। लांसान जैसे लिखते हुए लाइक होता ना कि बाहर से सूरज की रोशनी आ रही थी, इसके कारण वो कितना हैंडसम लग रहा था। विंग बस लांसान को देखे जा रहा है। और लांसान विंग को तो क्या हो गया। विंग तो कुछ भी तो नहीं। ऐसे तो विंग बस अपनी मुंडी को टर्न करते हाँ मुझे ऐसे क्यों देख रहा था, मुझे नहीं देखना था। ऐसे तो विंग खुद से ही यही बातें बोलता है। देन उसके बाद लांसान एंड विंग घर की तरफ आ रहे थे, जहाँ पे विंग लांसान का हाथ पकड़ लेता है। लांसान कहता है क्या हुआ। विंग कहता कुछ नहीं बस। लांसान उसे देखता है तो विंग कहता क्या मैं हाथ नहीं पकड़ सकता क्या। लांसान कुछ भी नहीं कहता। देन वो दोनों हाथ पकड़ते हुए वो आ चुके थे अपनी जगह पे, जहाँ पे लांसान कहता है बाय। विंग बस कहता है एंड लांसान को जाते हुए देखते हैं। लांसान अपने घर के पास पहुँचने टर्न होता है तो वो देखता है विंग वहीं पे खड़ा है करके। तो लांसान कहता है क्या हुआ। तो विंग बस कहता है वो मैं। लांसान विंग की तरफ आता है और कहता है बोलो। तो विंग कहता है तो तुम मेरे घर में सोने के लिए आओगे क्या। लांसान कहता है क्यों। तो विंग कहता बस अकेला फील हो रहा है, तुम्हारे साथ इतने दिन तक रहा ना,
तो मुझे अकेला फील हो रहा है। तो लांजा कहता है आज तक तो तुम्हें फील नहीं हुआ था। विंग कहता बट अभी हो रहा है, तो क्या तुम आओगे मेरे साथ? तो लांजा उसे देखता है और कहता है कि ठीक है मैं खाना खा कर आता हूँ। विंग कहता तुम चाहो तो मेरे घर पे? लांजा कहता नहीं, अंकल को बताना होगा ना इसलिए। तो विंग कहता जी। तो उसके बाद विंग वहाँ से निकल जाता है। देन लांजा अपने घर पर आता है और खाना खाता है, अंकल से बात करता है। अंकल कहते तुम ना उसी के पास रहा करो, रहो, चले जाओ, अपना सामान पैक कर लो, उसके साथ ही जाकर रहो। तो लांजा कहता अंकल शांत हो जाए। कुरैन कहता कहाँ से शांत हो जाऊँ? हाँ तुम्हारा मुझे समझ में नहीं आता, उसके पीछे क्या तुम पागल हो चुके हो लांसान? अपनी पढ़ाई को छोड़कर यहाँ वहाँ भाग रहे हो। हाँ तुम्हें बिजनेस को आखिरकार संभालना है लांसान, और तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? लांजा कहता है सॉरी अंकल सॉरी। कुरैन कहता है हाँ माफ़ी मांगोगे फिर भी वही करोगे, जाओ यहाँ से। ऐसे को तो लांजा को धक्का देकर निकाल देते थे। उसके बाद लांजा सीधा विंग की तरफ आता है। विंग दरवाज़ा ओपन करता है और कहते तुम आ गए, मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। लांजा कहता है देन उसके बाद विंग के कमरे में आ जाता है जहाँ पे विंग बिस्तर पे लेट जाता है। कहते चला जाओ। लांजा कहता है लांजा और विंग बिस्तर पे लेटे हुए थे, ऐसे ही लेटे हुए थे। तभी लांजा कहता है विंग कहता है हाँ। तो लांजा कहता है अब तो मैं कोई भी किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। विंग कहता है हाँ ये तो खुशी की बात है ना। तो लांजा कहता है हाँ बट हम दोनों के बीच में जो हुआ उसका क्या? विंग कहता क्या? तो लांजा कहता है जो हम दोनों ने किया उसका क्या? विंग कहता वो। लांजा उसे देखता है और कहता है कि अगर इन सब के बात तो मुझे बोलोगे कि मुझे तुम्हारा दोस्त बनकर रहना है तो शायद ये नहीं हो पाएगा। फिर कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो लांजा कहता है दोस्त आखिरकार एक दूसरे के साथ सोने के बाद, एक दूसरे के साथ हर लम्हे को बिताने के बाद हम दोस्त कैसे कहला सकते हैं? विंग बस उसे देखता है क्योंकि विंग भी जानता था कि हाँ वो दोस्त तो नहीं कहला सकते करके। तो लांजा कहता है बताओ विंग अब क्या करना होगा? विंग कहता है तुम जो बोलोगे वही करूँगा मैं। तो लांजा कहता है मैं क्या बोलूँ? विंग कहता है तुम जो चाहोगे। तो लांजा कहता है मैं। विंग कहता है हाँ तुम जो चाहते हो मैं वही करूँगा। लांजा कहता है नहीं तुम जो चाहोगे मैं वही करूँगा। तो विंग एंड लांजा इस चीज़ के लिए वे लड़ना स्टार्ट कर देते। तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, तुम जो बोलोगे वही करूँगा। इस चक्कर में लांजा विंग के ऊपर आ जाता। कहते मैंने कहा ना तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। विंग कहता मैंने भी कहा ना कि तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और लांजा विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर लेते, जिसके बाद विंग तो हैरान ही हो जाता है। लांजा विंग को किस करने लगता है एंड किस को ब्रेक कर देता है। विंग कहता है कि ये क्या था? तो लांजा कहता है तुम समझ में नहीं आ रहा है? तो विंग कहता है क्या मतलब है? तो लांजा कहता है तुमने कहा ना मैं जो बोलूँगा तुम वही करोगे तो समझ जाओ। विंग कहता मतलब तुम? तो लांजा कहता है हाँ। तो विंग कहता बट तुम तो बस मेरे साथ मेरे दोस्त थे इसके कारण ये सब क्या था ना। तो लांजा कहता है बट एहसास तो बदल भी सकते हैं ना। इन 6 सालों में जो एहसास लाइक वो दबे हुए थे वो इन 15 दिनों में खुल गए तुम्हारे करीब आने के साथ साथ। भी बस उस देखते हुए को कौन से एहसास? तुम्हें तो लड़कियाँ पसंद। लांजा कहता किसने कहा मुझे लड़कियाँ पसंद है? मैंने तो कभी नहीं कहा, तुमने ही अज्यूम कर लिया था। विंग बस उसे देखता है। तो लांजा कहता है शायद मैं किसी को पसंद करना नहीं चाहता था बट तुम एक शैतान थे जिसके लिए मैं अपनी हर हद को पार करना चाहता था। विंग कहता मैं शैतान नहीं हूँ। लांजा कहता हो तुमने झूठ बोला। विंग कहता मुझे खुद नहीं पता था तो वो झूठ कैसे हुआ? मुझे तो लगा था ये सच है करके कि मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है करके। तो लांजा कहता है बट हुआ तो नहीं ना, और देखो अब तुम ठीक हो और हेल्दी हो। विंग कहता तो लांजा कहता है तो हम दोनों ठीक हैं, एक दूसरे के साथ हैं। विंग कहता हाँ। तो लांजा कहता है एक दूसरे के लिए अब फील करते हैं। विंग कहता मैंने तो नहीं कहा। तो लांजा कहता है तो ऐसा हो ही जाएगा। विंग लांजा की तरफ देखता है और कहता है ठीक है वैसे तुम दिखने में ठीक ठाक हो और लाइक अब तुम मेरे टाइप के भी बन चुके हो, इसलिए लांजा कहता मतलब क्या है मैं तुम्हारे टाइप का नहीं था? विंग कहता अभी हो, लाइक तुम्हें सब कुछ आता है, मैंने तुम्हें अच्छे से गाइड कर लिया है तो ठीक है। लांजा कहता क्या मतलब है ठीक है? तो विंग कहता ठीक है साथ में हो सकते हैं हम दोनों। तो लांजा कहता विंग इतना ज़्यादा मेरा फ़ायदा उठाने के बाद तो तुम ऐसी बात कर रहे हो? तो विंग कहता मैंने कहाँ से फ़ायदा उठाया, सब कुछ तो हम दोनों ने साथ में मिलकर किया है ना। लांजा बस विंग को घूरने लगता है सीरियसली विंग की बात है तो सुनो। लांजा कहता ठीक है। तो विंग कहता हाँ ठीक है। ऐसे वो कहते हैं लांजा एंड विंग दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। लांजा उसे किस करते कहता है ठीक है। इसको तो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। देन उसके बाद लांजा विंग के बॉडी से कपड़े हटाने लगता है और विंग कहता तुम फिर से चाहते हो? लांजा कहता हाँ क्यों नहीं भला, अब तो और ज़्यादा चाहूँगा। ऐसे कहते लांजा विंग के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म करने लगता है और विंग
उसे समझ भी नहीं आता उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो लांसा की बाहों में जस्ट मेल्ट हो रहा था। और विंग मॉर्निंग के टाइम पे हमारे लांसा को देखते हुए कहता है कि हाँ सच में मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा करके, बट लाइक वांग जी तुम मेरे लिए स्पेशल हो। ऐसा कहते विंग वांग जी के साथ लाइक होता है हक करे हुए ऐसे ही सोया हुआ था कि तभी विंग का फ़ोन बजने लगता है। इसलिए विंग हैरान हो जाता है कि आखिरकार क्या हुआ है भाई, उतना इसका इतना फ़ोन क्यों बज रहा है। तो विंग अपने फ़ोन को उठाता है और लांजा की तरफ देखता है। देन जैसे विंग ने फ़ोन उठाया, विंग के ऊपर गालियों की बरसात हो चुकी थी। तुम कहाँ चले गए थे, कितने दिन हो गए, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ था, तुम फ़ोन नहीं उठा, तुम्हारा काम था एक फ़ोन करना, हम कितने घबरा गए, तुम्हें पता है ना हमें यहाँ से आने के लिए कितना वक्त लगता है, क्योंकि तुम्हारे बारे में हमें पता नहीं हुआ था हम क्या करेंगे। लाइक बहुत लेक्चर सुन रहा था विंग। जब लांसान उठता है तो विंग के फेस को देखता है, जहाँ पे विंग लाइक होता है ना से इतना उदास चेहरा करके बैठा था। विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। विंग उस फ़ोन को ही देख रहा था। लांसा होता क्या हुआ। तो विंग फ़ोन को स्पीकर पे कर देता है, जहाँ पे वो सुनता है। पूरी फैमिली विंग की मस्त उसे सुना रही थी। मैडम यूँ कहते तुम्हें बिल्कुल अक्ल नाम का चीज़ ही नहीं है, तुम कैसे ऐसे कैसे कर, तुम्हें वहाँ पर रहने ही नहीं देना चाहिए, तुम्हें लेकर आ जाए। विंग कहता आई एम सॉरी आंटी, आई एम सॉरी अंकल। विंग ऐसे कहते रोते हुए बोल रहा था, जहाँ पे कुरैन एंड फेमियान, कुरैन मतलब हमारा फेमियान एंड बेंची हमारी मैडम यू उसे बहुत ज़्यादा डांटने के बाद कहते कि हाँ अब तुम ठीक हो ना। विंग कहता मैं ठीक हूँ। ऐसे कहता विंग सारी बातें करने के बाद वो लांजा के पास आते रोते कहता है कि देखो ना उन लोगों ने मुझे कितना डांटा। लांजा कहता तुम्हें डांटनी चाहिए। विंग कहता क्या मतलब है लांजा, तुमने उनको परेशान कर दिया था भूलो मत। तो विंग कहता तुम मुझसे गलती हो गई ना। तो लांजा कहता उन्हें थोड़ी ना पता थी ये गलती, अगर उनको पता होता कि ये जो तुमने कैंसर वाली बात की है ना वो पता होता ना उनकी जान चली जाती, समझे ना। विंग कहता सही कहा, ये बात छुपानी पड़ेगी। लांजा कहता हाँ हाँ छुपानी पड़ेगी। विंग बस उसे देखते हुए कहता है कि जब तुम्हें पता चला था मुझे कैंसर हुआ है तब तुम्हारी फीलिंग क्या थी। तो लांसान जस्ट विंग को देखते हुए कहता क्या फीलिंग थी, हर्ट था। विंग कहता क्यों। तो लांजा कहता अपने दोस्त को खोने के दुख में तुम्हें हर्ट होऊंगा ना। विंग कहता तुम तो मुझे स्ट्रांग लग रहे थे। लांजा कहता जब कोई इंसान बीमार होता है ना उसके सामने हमें स्ट्रांग बनना ही पड़ता है कि सब कुछ ठीक है, दिखाना ही पड़ता है। विंग कहता ओह लगता है कि इस 23 साल के वांग जी के पास बहुत नॉलेज है। तो वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं। तो विंग कहता है तो ये नॉलेज मुझसे बांटना पसंद करोगे। तो वांग जी कहता है मैं तो फिलहाल के लिए तुम्हारे साथ कुछ और बांटना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने उनको परेशान किया ना तो इस परेशानी की तो सज़ा मिलेगी। विंग कहता मैंने तुम्हें नहीं किया। तो लांजा कहता तुमने तो मुझे सबसे ज़्यादा किया। ऐसे कहते लांसान विंग हंसते हुए एक दूसरे के साथ नोक झोंक करना स्टार्ट कर देते हैं। बस एक दूसरे के साथ नोक झोंक कर रहे थे। देन गाइस इसी के साथ मैं स्टोरी को समाप्त करती हूँ, ख़त्म करती हूँ।